नमो वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 8। इस अध्याय में 1 से 7 जो पहला 7 श्लोक है उसमें भगवान की भगवत्ता का वर्णन है। कृष्ण भगवान क्यों है, भगवान कृष्ण कैसे हैं, वो वर्णन है 1 से 7 में। मतलब क्योंकि वो दोनों जो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति दोनों उनसे आई है, उनसे सृष्टि हुई है। वही दोनों प्रकृति को नियंत्रण करते हैं। अब पूरा जगत दो प्रकृति से बना है, चेतन और जड़। जो भी कुछ चेतन और जड़ हमको दिख रहा है, सब चेतन शक्ति और जड़ शक्ति सब कुछ बना है। वो दोनों शक्तियों के जो सोर्स है, जहाँ से दोनों शक्तियां आ रही है, वो कृष्ण है। इसलिए कृष्ण ही दोनों पूरे जगत के अ, मालिक हो गए, नियंत्रण करने वाले हो गए, वही भगवान हो गए। ये हो गया 1 से 7। तो अभी प्रश्न होता है कि भगवान को हमें अगर डे टू डे लाइफ में देखना चाहते हैं तो कैसे देख सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं। तो ये वर्णन है श्लोक नंबर 8 से 12 में। भगवान हमें बता रहे हैं कि हमको भगवान को हम दैनंदिन लाइफ जीवन में, डे टू डे लाइफ में अगर हम भगवान को अनुभव करना चाहते हैं, जो साधारण जीव है जिनको कुछ आइडिया नहीं है, वो भी भगवान को कैसे देख सकता है, वो इन श्लोकों में वर्णन है 8 से 12। उसके बाद 13 और 14 नंबर श्लोक में 3 गुणों का प्रकृति का वर्णन है। और 15 से 16 में जो लोग भगवान के 4 प्रकार के लोग जो भगवान के शरणागत नहीं होना चाहते उसका वर्णन है। जो शरणागत हो जाते हैं उनका वर्णन है। लास्ट में देवता पूजक जो भगवान को शरणागत नहीं करते हैं और बाकी चीजों को शरणागत करते हैं, उनका वर्णन है। देवताओं का व निर्विशेष ब्रह्म का ये सब वर्णन है। इस तरह से पूरा अध्याय का मतलब बहुत बहुत सारे विषय इस अध्याय में है। श्लोक नंबर 8। पहले मेरे ख्याल से प्रश्न पढ़ने से अच्छा होगा। अगर आपके पास प्रश्न है तो 8 से 20 में क्या क्या प्रश्न है, थोड़ा पढ़ के सुनाइए। हरे जो कृष्ण प्रभु। प्रश्न, हाँ 7 का होगा पहले प्रभु जी। हाँ 7 के प्रश्न हैं। सविशेषवादी और निर्विशेषवादी द्वारा भगवान की धारणाओं को पानी के उदाहरण के साथ समझाए। राइट। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रभु जी। हाँ पूरा पढ़ते जाइए, सारा प्रश्न पढ़ लीजिए ताकि। आज उन 6 तरीकों का उल्लेख करें जिनसे कृष्ण को लौकिक दुनिया में देखा जा सकता है। 9, एक राजा के उदाहरण के साथ निर्गुण शब्द की व्याख्या करें। 10, मामेव शब्द का महत्व स्पष्ट करें। 11, बताए कि श्लोक संख्या 7.14 के अनुसार एक आत्मा को नित्यबद्ध अनंत काल से बधे हुए क्यों कहा जाता है। 12, श्लोक संख्या 7.14 के संदर्भ में भौतिक प्रकृति को दिव्य के रूप में क्यों परिभाषित किया गया है। अच्छा ठीक 13, है, अब यहाँ तक कर लेते हैं। ठीक है। पहले श्लोक नंबर 14 तक कर लेते हैं, फिर दोबारा दोबारा आगे का प्रश्न बाद में। तो 7 से 12 में जो क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन है बेसिकली। एक सविशेष निर्विशेषवादी और 6 तत्वों को कैसे 6 प्रकार से कैसे भगवान को देख सकते हैं। ये 2 ही क्वेश्चन है शायद 7 से 12 के अंदर। और फिर माँ में वो वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो 14 नंबर श्लोक है। सब लोग देखिए श्लोक नंबर 8। दशोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु
शब्द खे पौरुषम नृषु। आप लोग भी साथ में बोलिए, मैं सबका मुंह ताला लगा हुआ है, ऐसा दिख रहा है इधर से। श्लोक में अकेला नहीं, आप लोग भी साथ में रिपीट करिए, ताकि आप लोग का भी धीरे धीरे समझ में आएगा। अनम्यूट करके रखिए, हमको सुनाना नहीं है। म्यूट करिए अपने आप को, म्यूट करिए। रसोऽमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु। अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में धनु हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो देखिए, भगवान को अगर हम देखना चाहते हैं तो कैसे देख सकते हैं, इसका उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। सब लोग नोट करके रखिए। 6 6 से भी बढ़ा के 10 कर देंगे। तो सबसे पहले हम नींद से उठते हैं तो सबसे पहले क्या चाहिए हमको? पानी चाहिए, है कि नहीं? सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? पानी पीते हैं। तो पानी में स्वाद कृष्ण है, ठीक है? जो आप सुबह उठ के पानी पीते हैं उसमें स्वाद, पानी का स्वाद होता है कि नहीं? पानी में एक स्वाद होता है कि नहीं? होता है ना, तो वो कृष्ण है। उसके बाद सूर्य उदय होता है, सूर्य का दर्शन करते हैं आप नींद से उठ के। आप गर्मी लेते हैं थोड़ा सा, विटामिन डी लेते हैं। तो विटामिन डी जो सूरज के अंदर है वो कृष्ण है। सूरज का प्रकाश जो आप लेते हैं और शरीर को थोड़ा एक, क्या विटामिन मिलता है? विटामिन डी है कि नहीं, वो तो हम लोग का विषय नहीं है, लेकिन जो भी सूर्य से आपको शक्ति मिल रही है वो कृष्ण है। तो पहला दो चीज आप सुबह उठ के भगवान को देख रहे हैं। रसोम अपसु कौनते प्रभास में शशि सूर्य। अगर आप भोर में उठ जाते चंद्रमा का दर्शन करते हैं, चंद्रमा भी कृष्ण, उसमें जो चंद्रमा से प्रकाश आ रहा है शीतल, जो हमारे शरीर को और सबको फायदा करता है, वो भी कृष्ण है। सूर्य का प्रकाश भी कृष्ण है। तो तीन हो गया, पानी, चंद्र और सूर्य। इस तीनों में आप तीनों का दर्शन करेंगे तो भगवान को देख सकते हैं। और फिर प्रणव सर्व वेदेश, और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उसमें जो ओम है वो कृष्ण है। चाहे कोई भी मंत्र हो, किसी भी देवता का मंत्र हो, लेकिन ओम जो है वो कृष्ण है। प्रणव शब्द खे, और आकाश में शब्द में हूँ। शब्द ध्वनि आवाज है वो कृष्ण है। जो आकाश, आकाश को देखेंगे तो आकाश में शब्द रहता है, वो कृष्ण है। और पुरुषों में जो पौरुष है, इंसानियत, वो कृष्ण है। इंसानों में इंसानियत, वो कृष्ण है। पुरुषों में पौरुष कृष्ण है। पौरुष मतलब एबिलिटी, एबिलिटी मतलब कार्य दक्षता, कर्म क्षमता। मनुष्य में कर्म क्षमता है, वो भी आप जो भी कर्म करने जाते हैं कुछ भी, तो कर्म करने की आपके अंदर जो एबिलिटी आ रही है वो कृष्ण है। ठीक है, तो इतना जगह ऑलरेडी इस श्लोक में आपको, 1 2 3 4 5 6 तो इधर ही मिल गया। अभी 6 से बढ़ा देंगे, वो 6 नंबर दिया उसको हम 12 कर देंगे, है ना? ध्यान से सुनेगा अभी। आ, तात्पर्य में देखिए, सविशेषवादी और निर्विशेषवादी कैसे भगवान को अनुभव करते हैं, ये हमको तात्पर्य से पढ़ना है। 1 मिनट, इधर से शुरू करिए पढ़ना। निर्विशेषवादी लिखा है ना, वहां से पढ़िए। हम्म, पहला पैराग्राफ के बीच में से पढ़िए। नहीं मिल रहा है? हरे कृष्ण प्रभु। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है, और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु
जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहारतः सगुणवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है और इनमें कोई विरोध नहीं है। अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया जो अचिंत भेदाभेद तत्व कहलाता है। ओके, अचिंत्य भेदाभेद तत्व तो यहाँ पर अभी समझा नहीं पाएंगे, लेकिन वो बड़ा बड़ा विषय आगे कभी समझाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ओके, निर्विशेषवादी भगवान को कैसे अनुभव करते हैं और सविशेषवादी कैसे अनुभव करते हैं, ये दोनों को समझना जरूरी है। दोनों पानी में भगवान को देख रहे हैं। निर्विशेषवादी भी सुबह उठ के पानी पीता है और भगवान को देखता है, और सविशेषवादी भी पानी पी के भगवान को देखता है। तो दोनों का देखने में क्या फर्क है, ये हमको समझना है। देख क्या लिखा, निर्विशेषवादी पानी पीता है जब, तो क्या सोचता है, और सविशेषवादी क्या सोचता है, दोनों को तो पर्सनली निर्विशेषवादी पानी का जो स्वाद है, उसमें भगवान को अनुभव कर रहा है कि जो स्वाद है वो भगवान ही है, पानी ही भगवान है। ये पानी को ही भगवान का रूप मानता है। और सविशेषवादी क्या कर रहा है कि वो भगवान को धन्यवाद दे रहा है कि आपने हमको, भगवान ने ये पानी दिया है प्रसाद के रूप में, और पानी आपका प्रसाद है, इसलिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ ना। डिफरेंस समझ में आ गया? कौन हाँ, कौन समझ गया? हाँ, सब लोग समझ गए? एक जन बताइए, विनोद प्रभु बोलिए, क्या फर्क है? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। निर्विशेषवादी जो है वो पानी में भगवान, पानी के स्वाद को भगवान समझते हैं, भगवान का है। और जो वो है वो समझते हैं कि ये भगवान का प्रसाद है, पानी के रूप में भगवान का प्रसाद है। प्रसाद है, उसके बाद क्या करते हैं वो? प्रसाद समझकर प्रभु जी पीते हैं, हाँ, प्रसाद समझकर पीते हैं वो, भगवान का प्रसाद समझ। नहीं नहीं, प्रसाद के बाद क्या करना है? प्रसाद को भगवान को धन्यवाद देते हैं, भगवान को याद करना है। भगवान को याद करते हैं। नहीं तो क्या फायदा? प्रसाद में तो खाते पीते तो रहते हैं हम लोग दिन में। उनको भगवान का सविशेष रूप को याद करते हैं, ये पॉइंट है। तो पानी पीने के बाद भगवान की याद आती है उनको, कृष्ण का सविशेष रूप को याद करते हैं। एक कृष्ण आपने भेजा है पानी, और वो बोलता है कि ये पानी ही भगवान है। पानी के रूप में भगवान आ गए उनके पास, तो पानी का उनको भगवान का ध्यान नहीं आता है उनको। निर्विशेषवादी को, सविशेषवादी को भगवान का ध्यान आता है। समझ गए कि नहीं? समझ नहीं रहे? और कोई समझाइए, क्या समझ में आया? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे निर्विशेषवादी लोग पानी के स्वाद से अनुभव करता है कि यानी पानी को ही भगवान मानते हैं, और सर्विसेजवादी लोग भगवान मतलब पानी दे रहे हैं इसलिए भगवान उनको धन्यवाद मानते हैं, मतलब भगवान को याद करते हैं। जब आंसर देना है तो आप लोग किताब की तरफ मत देखिए और नोट्स पे मत देखिए। आप अपने अंदर विचार करिए, फिर समझ के फिर अपना अनुभव बोलना है, तब समझ में आएगा कि आप समझ पाए। अब मैं जो बोला लिख लिया, उसको अगर बोलते हैं तो उससे पक्का नहीं कि आपको कितना समझ में आया है। ऐसे समझ गए प्रभु। फिर नोट की तरफ रेफर करें, इसलिए पावरफुल होगा ना। आपको हम का कहीं, हम का करें? ये सुमन चौरे से मत ही, आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? अनम्यूट नहीं करना चाहते?
ओके, आगे बढ़ेंगे। तो अभी तो विशेषवादी, जैसे आपने आ, आपका लड़का समझ लीजिए बोर्डिंग में पढ़ाई करता है, तो आपने लड़के को एक बॉक्स भेजा गिफ्ट का, उसमें बहुत सारा सामान भेजा। आपके बच्चे को आपने एक बॉक्स भेजा है जिसमें बहुत महंगा महंगा चीज भेजा है, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा है बोर्डिंग में। तो उसको जब बॉक्स मिलता है, वो बॉक्स देख के पागल हो जाता है एकदम, वाह इतना अच्छा मोबाइल। मोबाइल देख के वाह कितना सुंदर मोबाइल भेजा है। उसके बाद कितना अच्छा एक कपड़ा भेजा है, वो कितना अच्छा खाना भेजा है, वो खाता है बहुत आनंद से, उस पे डूब जाता है। और दूसरा एक बच्चा है, वो बॉक्स देखता है, मोबाइल देखता है, उनको अपने घर की माँ की याद आती है, अरे मेरी माँ कितनी मेरे को प्यार करती है, मेरे को भेज दिए। वो बॉक्स को भूल जाता है, माँ को याद में डूब गया। समझ गए क्या? इसको समझने में इजी हो गया आप लोग, वो नहीं समझ में आ रहा था। तो भगवान ने पानी दिया है, तो हम पानी को देख के पानी के में पानी में डूब गए। लेकिन प्रभुपाद जी बोले कि भगवान का पानी पी के हमको भगवान की याद आ जाए और भगवान की याद में डूब जाए। समझ गए कि नहीं? ये अभी अंतर हो गया सविशेषवादी निर्विशेष। प्लीज सब लोग ध्यान से सुनिए और समझने का कोशिश करिए, कि हमारा लक्ष्य है आप लोग को समझाना, खाली परीक्षा में लिख के पास करवाना नहीं। अगर नहीं समझते हैं तो हम इतना मेहनत करते हैं, हमको खराब लगता है कि हम किसी को समझा नहीं पा रहे, तो बेकार का टाइम वेस्ट हो रहा है। इतना अच्छा तोड़ तोड़ के समझाने के बाद भी अगर कोई नहीं समझता है तो कितना खराब है ना। आप लोग का कमी क्या है? मन नहीं लगा के सुनेंगे तभी नहीं समझ पाएंगे। मन है, श्रद्धा है, तो क्यों नहीं समझ में आएगा? दूसरा काम साइड में रखिए। बीच में जैसे अभी सुमन माता जी ने डिस्टर्ब किया, अनम्यूट कर दिया और घर से चित्कार करिए, इधर अंदर मोबाइल में आ रहा है। तो इतना इतना कॉमन सेंस नहीं रखते हैं, हमको डिस्टर्ब नहीं करना है क्लास में। श्लोक नंबर 9। तो इसमें 5 चीज में भगवान को अनुभव करने का आया, 5 चीज से भगवान की याद आएगी। नेक्स्ट, पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावशो जीवनम सर्वभूत तपश्चास्मि तपस्वी। सभी मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लोग खाली सुनते जाइए और याद रख लीजिए। पृथ्वी की सुगंध भगवान है। पृथ्वी में जो सुगंध आती है, कब पृथ्वी में सुगंध आती है, किसी का एक्सपीरियंस है? पृथ्वी का सुगंध कब आता है राजू को? बारिश में, बारिश होने के बाद। राइट। अगर आप गांव में हैं, मतलब आप शहर के बाहर है, मिट्टी के साथ में है, तो बारिश के बाद सुगंध आती है। तो वो सुगंध आने से पृथ्वी की, भगवान को याद करिए, वो भगवान का रूप हो गया। और अग्नि का और बिजली, बिजली का जो शक्ति है, वो अग्नि का जो शक्ति है वो भगवान है। अब बिजली का प्रयोग करते हैं, है ना? आप लाइट जलाते हैं, तो वो भगवान का रूप हो गया। और अग्नि आप जलाते हैं, सुबह सुबह खाना पकाने के लिए अग्नि जलाना पड़ता है। अग्नि के बिना कौन रहेगा? सुबह अग्नि सबको जलाना पड़ता है। तो अग्नि भगवान का स्वरूप है। मतलब सुबह से उठ के जो जो लगता है उन चीजों का नाम है। और सुगंध, कई लोगों का अभ्यास होता है सुबह उठ के कुछ सूंघना होता है, अच्छी चीज को सूंघते हैं, कोई भी अच्छा चीज को सूंघते हैं, चंदन को या फूल को सूंघते हैं, तो वो सुगंध कृष्ण है। और जीवनम सर्वभूतेषु, सब जीवों का चेतना भी भगवान है। और तपस्वियों का तपस्या भगवान है। हाँ, 10 नंबर श्लोक, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ बुद्धि बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनानाम। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, सब जीवों का बीज मैं हूँ, और तेजस्वी लोगों का तेज मैं हूँ। अब कई लोगों में तेज दिखता है ना, कई लोग तेजस्वी होते हैं। इस पृथ्वी में आप देखेंगे कई लोग तेजस्वी हैं, तो उनका तेज कहाँ? भगवान से आया है, उनका तेज नहीं है। तेज भगवान से आया हुआ है। तो आप तेजस्वी आदमी में नहीं फंस के भगवान में मन को घुमाना। बात यह है
हम अगर कोई तेजस्वी आदमी को देखा, समझ लीजिए आप किसी के व्यक्ति के प्रति हमको आकर्षण हो रहा है ना, कोई भी व्यक्ति हो, वो चाहे उसका सौंदर्य आपको आकर्षण कर रहा है, या उसका एबिलिटी, बड़ा क्रिकेटर है, बड़ा प्लेयर है, बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन है, बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन है, किसी भी कारण से आप आकर्षित हो रहे हैं अलग अलग, तो वो समझिए कि उसके अंदर जो आकर्षण है वो उसका नहीं, कृष्ण से आया। तो मन को हमें कृष्ण में ले जाना है। ये जो आकर्षण है, ये जो तेज है, तेज पुंज, वो कृष्ण है, वहां से आया है, पावर हाउस है। कृष्ण पावर हाउस है, और ये बल्ब है। ये जो आपको अभी प्रकाश दे रहे हैं तेज, वो बल्ब है, लेकिन बल्ब के पीछे एक पावर हाउस है, वो कृष्ण है। तो आपको पावर हाउस के पास जाना है बिजली के लिए, बल्ब के पास नहीं। ग्यारह नंबर, बलम बलवताम चाहम, बलवानों का बल मैं हूँ। हाँ, कोई बलवान आदमी अगर दिखता है, जैसे यहाँ बंगाल में तो नहीं, यूपी बिहार में तो बहुत पहलवानों का बहुत चलता है। पहलवानगिरी बहुत लोग करते हैं, कई लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, जन्म से पहलवानगिरी में लग जाते हैं। तो ये बलवानों का बल कृष्ण है। कामियों का काम कृष्ण है। ये क्या हो गया? शुद्ध काम। शुद्ध काम है जो केवल संतान उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाएगा, वो काम भी कृष्ण है, भगवान बोलते हैं। समझ गए? भगवान कहाँ नहीं है काम में, कामियों का काम भी मैं हूं, लेकिन कौन सा काम? जो धर्म अविरुद्धो। देखिए शब्द आया है इस श्लोक में, देखिए नीचे क्या लिखा है, धर्म अविरुद्ध, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, वो काम मैं हूं। और ये जैव सात्विका भावा राजसास तामसाश्च ये मत्ते वेति तान् विधि न त्वं तेषु ते मयि। और ये सतगुण रजगुण और तमोगुण, ये भी मेरे से आए हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है, इस श्लोक से 12 नंबर श्लोक से एक प्रश्न है। हाँ? क्या प्रश्न है, पढ़िए। हाँ, हाँ, विजय ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु। एक एक राजा के उदाहरण से के साथ निर्गुण शब्द की व्याख्या करें। ओके, तो राजा का उदाहरण से निर्गुण, फॉर इंस्टेंस अंडर द state laws one may be punished, but the king, the lawmaker, is not subject to the law. Similarly, all the modes of material nature are emanations from the Supreme Lord Krishna, but Krishna is not subject to material nature. Therefore, he is nirguna, which means uh, these gunas, modes, all the issuing from him do not affect him. फिर से प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न में थोड़ा गलती लग रहा है, पढ़िए प्रश्न। हरे कृष्णा। एक राजा के उदाहरण के साथ निर्गुण शब्द की व्याख्या करें। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर में, तात्पर्य में उत्तर दिया है, तात्पर्य पढ़िए वो। हाँ, दूसरा लाइन से, जैसे, इस प्रकार, हिंदी में फॉर इंस्टेंस, दूसरा लाइन से पढ़िए जल्दी। प्रभु जी पकड़ नहीं पा रहे प्रभु। 12 नंबर का तात्पर्य का यद्यप दूसरा। प्रकृति के गुण राजू, परमेश्वर कृष्ण से उद्भिद है, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरणार्थ राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण, रजो सतो तथा तमोगुण, भगवान कृष्ण से उद्बुद्ध हैं, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसलिए वे निर्गुण हैं। जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्बुद्ध हैं, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते। यह भगवान का विशेष लक्षण है। ओके, तो इसमें
भगवान बोल रहे कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों को मैं सृष्टि करने वाला हूँ, और पूरा जगत तीनों गुणों से बंधा हुआ है, लेकिन मैं तीन गुण के नीचे नहीं। जैसे एक राजा नियम बनाता है, दंड देता है, लेकिन उस नियम के अधीन राजा नहीं होता है। मैंने एक उदाहरण दिया था कि फैक्ट्री का मालिक है, वो फैक्ट्री में जो वर्कर है, कर्मचारी के लिए एक नियम बना है कि जो भी घुसेगा उसको गेट के ऊपर अटेंडेंस मारना पड़ेगा। जैसे आजकल वो डब्बा आ गया, उसमें अंगूठा दबा के अंदर जाना पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फिंगर फिंगर वाला अटेंडेंस होता है। तो बायोमेट्रिक। वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम आ गया। हम लोग का मंदिर में भी अभी मंगल आरती में बायोमेट्रिक सिस्टम आ गया। तो मंगल आरती जाते तो अंगूठा दबाते तो ऑटोमेटिक हमारा सबका रिकॉर्ड हो जाता है, कौन कितना बजे मंगल आरती आया मंदिर में। तो बहुत इजी हो गया, पहले साइन वाइन करना पड़ता था। तो तो वो नियम किसके लिए है? मालिक वर्कर के लिए। मालिक आएगा तो थोड़ी बायोमेट्रिक करेगा, मालिक ने तो रखा है वो डब्बा। इसलिए राजा का तीन गुण के अधीन नहीं है, भगवान तीन गुण के अधीन नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर तो प्रश्न कवर हो गए। क्या क्या प्रश्न थे? एक तो क्या वो 6 वाला क्या प्रश्न था, बताइए। 6 वाला है, उन 6 तरीकों का उल्लेख करें जिनसे कृष्ण को लौकिक दुनिया में देखा जा सकता है। तो अभी 6 को बढ़ा के 10 कर दीजिए, है ना? आपको 10 चीज मिल गया। क्या क्या? कौन? अच्छा, सब लोग भगवान को हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, उनका नाम आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए, चैट में लिख के, एक्चुअली चैट में, हाँ चैट में लिखिए सब। लिख पाएंगे? टाइम लग जाएगा, लेकिन करिए। ये क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज। शॉर्ट में लिखेंगे क्या? ऐसे शॉर्ट में कैसे लिखा जाए? ये क्या, हेमा माता ने लिखा आंख बंद करके देख सकते हैं, मतलब समझा नहीं। आंख बंद करके देख सकते हैं मतलब? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा कहने का मतलब है कि जब भी भगवान को अगर स्मरण करते हैं, अगर ध्यान से अरे आंखें बाबा, बंद। हम अभी ये हम क्या पढ़ाई किया हमने? जो पढ़ाई किया उससे बताइए, 10 पॉइंट बताना है जिसमें भगवान देखते हैं। किन किन चीजों में हम भगवान को देखते हैं, उसका नाम लिखिए। जल का स्वाद, सूर्य चंद्र का प्रकाश, मंत्र ओमकार, आकाश में साउंड, मन का बल। वेरी गुड। जैसे जैसे आता है लिखते जाइए। अच्छा, आप में से कौन एक जन, कोई भी एक जन आ, बिना देखे 10 पॉइंट बोल सकते हैं? अनम्यूट करके बोलिए, बिना देख के कोई भी हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। कौन सा 10 जगह हम भगवान को देख सकते हैं? हाथ उठाइए, कोई नहीं उठा रहा है। इजी है, हरे बहुत कृष्णा इजी। प्रभु। इसका एक टेक्निक है याद करने का, याद करने का अच्छा टेक्निक है। हरे बहुत कृष्णा प्रभु। आप बोलेंगे? जल का हाँ, हाँ, पूरा 10 बोलना होगा। जल में स्वाद, अग्नि में प्रकाश, और सूर्य में प्रकाश, चंद्रमा में शीतलता, ओमकार, मंत्र में ओमकार।
इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले मन में याद कर लीजिए, फिर यहाँ पर आइए। बुद्धिमानों में बुद्धि बुद्धि, और जी पुरुषों में पुरुष, जीवों का बीज, जीवों का बीज, और तेजस्वियों का तेज। क्या करें? देखिए, याद करने का कुछ ट्रिक होता है, टेक्निक सीख जाएंगे आपको, बहुत मैं आपको टेक्निक सिखा दूंगा। एक 10 क्या 15 हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी जल अग्नि अग्नि वायु आकाश, पांचों का नाम भगवान ने बोला। पृथ्वी में गंध है, जल में है, फिर आकाश में शब्द है ना, और अग्नि का प्रकाश। तो वायु को छोड़ के 4 आ गया, पृथ्वी जल वायु। उसके बाद सूर्य चंद्र 6 हो गया। उसके बाद देखिए, मनुष्य में क्या क्या बताया, बलवानों का बल, तेजस्वी का तेज, तपस्वियों का तप, और पुरुषों का पौरुष। ये सब तो मनुष्य में आ गया, चारों। इसके बाद का जो शुद्ध काम है वो आ गया। तो बुद्धि, तेज, बल, पौरुष, शुद्ध काम, कितना हो गया? 5, और 4 9, और 2 11 हो गया उधर। और क्या है? 11, 11 आ गया। हाँ, बस मोस्टली आ गया सब। और ओमकार 12। आगे बढ़ते, ये याद रखना इजी हो जाएगा, ऐसे याद रखना है आपको। पहले पंच तत्वों में 4 तत्व आ गए, और सूर्य चंद्र 6, और मनुष्यों में 4 5 चीज आ गई। ठीक है, आगे श्लोक नंबर 13। त्रिभिर्गुणमयैर्भावे ये भी सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानाति मामे जो परम। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये जिस श्लोक की मैं चर्चा कर रहा हूँ वो श्लोक आप लोग का नजर में होना चाहिए। मैं पता नहीं आप लोग किताब देख रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा है। मैं मैं जहाँ पर हूँ वो आप लोग भी उसी जगह पे आएंगे। ये है श्लोक। विभिर गुणमयेर भावे। अभी स्क्रीन के ऊपर ही देखिए, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। ये भी सर्वम इदम जगत, ये पूरा जगत तीनों गुणों से प्रभावित है, और मोहित है, मोहित है। मोहितम मतलब मोहित है। न अभिजानती, मेरे को नहीं मान, मुझे नहीं जानते। भगवान बोले कि ये पूरा जगत, पूरा जगत मतलब पूरा ब्रह्मा से लेके चींटी तक, सब लोगों को 3 गुणों का प्रभाव है सबके ऊपर। 3 गुणों से कोई मुक्त नहीं है, तो वो मेरे को नहीं जान पाते। ये श्लोक का तात्पर्य है। अ, में कुछ बातें हैं, कुछ प्रश्न भी हैं। कोई प्रश्न है? क्या प्रश्न है, पढ़िए इस श्लोक से। अ, प्रभु तेरा जी नंबर। 13 नंबर में है, नहीं है 13 नंबर से प्रभु जी। ओके, नहीं है तो एक प्रश्न बनेगा यहाँ पर। ये देखिए इधर, यहाँ से पढ़िए। ये जो यहाँ मार्क किया, इधर से आप हिंदी में पढ़िए। हरे कृष्णा। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है, और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की 4 श्रेणियां हैं। जो नितांत सतोगुणी है वे ब्राह्मण, जो रजोगुणी है वे क्षत्रिय, और जो रजो एवं तमोगुणी दोनों हैं वे वैश्य कहलाते हैं। तथा जो नितांत तमोगुणी है वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी बस नीचे हैं वे पशु हैं। बस। तो ये 4 जो वर्ण है, वो कौन सा वर्ण कौन से गुण से बना है, ये प्रश्न है ना। ये क्या पहले कवर हुआ है शायद, दूसरे अध्याय में या तीसरे अध्याय में? हाँ प्रभु जी, कवर हुआ चौथे अध्याय में। हाँ, इस ओके, इसलिए हमने प्रश्न नहीं बनाया दोबारा, तो फिर नहीं बना, कवर हो चुका है, इसलिए मेरे को लगता है हमने छोड़ दिया है। ओके, अभी सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है 14 नंबर। और
इसको याद भी करना है श्लोक, और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो भगवान अपनी माया के बारे में सबसे पहला शब्द क्या है? दैवी। मेरी माया दैवी है। दैवी किसको कहते हैं? दैवी मतलब दिव्य। तो भगवान की माया को दिव्य क्यों कहा गया, ये हम लोग तात्पर्य में पढ़ेंगे। तो एक प्रश्न है, ये एक प्रश्न है जो आपको दिया गया है कि दैवी क्यों कहा गया। ठीक है। दूसरा, मम माया दुरत्या। फिर भगवान कहते हैं माम एव, केवल मुझे जो शरणागत होगा वही इस माया को पार कर सकता है। तो माम एव का अर्थ क्या है, ये भी दूसरा प्रश्न है। माम एव, केवल मुझे ही। माम मतलब मुझे, एव प्रपद्यन्ते मतलब जो शरणागत होता है, वो माया में तम तरंती। तरंती का मतलब पार कर जाना, वो माया को पार कर जाएंगे, तर जाएंगे। तो ये माया गुण देवी है। देवी मतलब चमत्कारी। हाँ, चमत्कारी, बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल। इतनी पावरफुल है कि ब्रह्मा और शिव को भी मोहित कर देती है। ब्रह्मा और शिव भी कभी कभी, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि सब मोहित हो जाते हैं। विश्वामित्र से लेके ब्रह्मा जी तक सब लोग मोहित होते हैं। बद्ध जीव की तो बात ही क्या है। क्यों ऐसी है? क्योंकि चमत्कारी है माया, और दुरत्य है। इस माया को पार करना बहुत कठिन। दुरत्य मतलब बहुत कठिन है। लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाएंगे वो माया को पार कर जाएंगे। तो इस श्लोक का प्रश्न 14 नंबर श्लोक का प्रश्न पढ़िए। 2 नंबर प्रश्न पढ़िए। 2 नंबर पर बताए कि श्लोक संख्या 7.14 के अनुसार बताए कि वही। श्लोक अनुसार एक आत्मा को नित्य बद्ध अनंत काल से बधे हुए क्यों कहा जाता है। ओके, ये प्रश्न है। इसको सब लोग बड़े ध्यान से समझिए और सुनने का कोशिश करिए, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसको समझना बहुत कठिन है, और एक बार समझ गए तो वो बहुत जीवन भर काम में आएगा। एटलीस्ट बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो आत्मा को नित्य बद्ध क्यों कहा गया है, ये प्रश्न है। नित्य बद्ध, नित्य बद्ध मतलब आ, अनादि, क्या अनंत काल से बद्ध, बंधा हुआ क्यों कहा गया। हाँ? अनंत काल से बंधा हुआ है आत्मा, ऐसा क्यों कहा गया, ये सवाल। तो इसका उत्तर आ, इस तात्पर्य में यहाँ से पढ़िए, जहाँ से मैंने मार्क किया ना वहां से आप हिंदी पढ़िए। जीवात्मा। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है। कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चुंगल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। बस, ओके भले ओके, बस बस। तो हाँ, पहला प्रश्न तो ये है, और एक तीसरा प्रश्न क्या है? 14 में तीसरा तीसरा प्रश्न पढ़िए हरे विजय कृष्णा। शर्मा। हाँ प्रभु जी। तीसरा प्रश्न है कि श्लोक संख्या 7.14 के संदर्भ में भौतिक प्रतिकृति को दिव्य के रूप में क्यों परिभाषित किया गया है।
ओके, दिव्य क्यों कहा गया है? इसके बाद कौन सा प्रश्न है? इसके बाद है प्रभु जी, हाँ, हार पैरों से बंधे हुए आदमी की उपमा को समझाए। ओके, तो ये प्रश्न थोड़ा, 3 नंबर प्रश्न थोड़ा चेंज हो गया, पहले दूसरे प्रकार में। ओके, यहाँ पर एक प्रश्न का उत्तर दिया गया है। पहले प्रश्न ये है कि जीवात्मा परा प्रकृति मतलब उत्कृष्ट सुपीरियर एनर्जी का अंश है। आत्मा उत्कृष्ट और जड़ पदार्थ निकृष्ट है। तो निकृष्ट पदार्थ उत्कृष्ट पदार्थ को कैसे बांध सकता है? यह कैसे संभव हुआ? इसको पहले आंसर देना है, फिर उसको समझ पाएंगे। नित्य बद्ध वाला कॉन्सेप्ट बाद में समझ पाएंगे। तो यहाँ पर इसका उत्तर यहाँ पर दिया है, ये इधर से पढ़ना है। आगे जहाँ पर अरिंदम पांडे तुमने स्टॉप किया उधर से आगे पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो। अरिंदम आगे पढ़ो। ये जो मार्क किया ना, कॉन्सिक्वेंटली इज रिलीज फ्रॉम द क्लचेस इज वेरी डिफिकल्ट इवन दो। ध्यान से पढ़ो, क्या हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भले ही प्रकृति हाँ, अपराशक्ति को अपराशक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमिच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांग पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को देवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध देवी है तथा इसका चालन देवी इच्छा से होता है। देवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, मायां तु प्रकृतिम विद्यान मायिनम तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर है। श्वेतेश्वर उपनिषद 4.10। ओके उनका ओके, बस एक मिनट। एक पॉइंट, आप लोग पहले प्रश्न समझेंगे तभी उत्तर समझ पाएंगे ना। प्रश्न ये है कि आत्मा श्रेष्ठ है और जड़ पदार्थ निकृष्ट है, तो श्रेष्ठ आत्मा को जड़ पदार्थ कैसे बांध सकते हैं? ये पहला सवाल है, इसका उत्तर देना है। जैसे उदाहरण स्वरूप आपको ये टेबल है, ये टेबल तो जड़ पदार्थ है ना। ये टेबल क्या मेरे को नियंत्रण कर सकता है? ये लैपटॉप क्या मेरे को नियंत्रण कर सकता है? लैपटॉप जड़ है, टेबल जड़ है, मोबाइल जड़ है, क्या मेरे को नियंत्रण कर सकता है? हाँ, ये जड़ पदार्थ। ये मकान है, मेरे को क्या कंट्रोल कर सकता है? नहीं कर सकता है ना, क्योंकि जड़ है। लेकिन ये शरीर भी तो जड़ है। तो मैं आत्मा इस शरीर के नियंत्रण में हूँ कि मैं शरीर को नियंत्रण कर रहा हूँ? कौन बोल रहा है कि मैं शरीर को? बोलिए आप। मैं अभी वोट वोट चलाता हूँ जल्दी से, सब लोग जल्दी से वोट करेंगे। क्या मैं शरीर के नियंत्रण में हूँ कि शरीर मेरे को नियंत्रण कर रहा है? ये मेरा सवाल है। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं शरीर को नियंत्रण कर रहा हूँ तो 1 नंबर लगाएंगे, और अगर शरीर मुझे नियंत्रण कर रहा है तो 2 नंबर लगाइए। चलिए जल्दी से सब लोग मार्क कर दीजिए मोबाइल में। मैं शरीर को नियंत्रण कर रहा हूँ, 1 नंबर लगाएंगे। शरीर मुझे नियंत्रण कर रहा है, 2 नंबर लगाएंगे। मतलब आत्मा शरीर को नियंत्रण कर रहा है तो 1 नंबर, और शरीर आत्मा को नियंत्रण कर रहा है तो 2 नंबर। फास्ट करिए, देरी मत करिए। इसलिए मैं किया था कि जल्दी हो जाए, एक एक जन को पूछूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। मात्र 13 जन
20 में से 13 जन ने वोट दिया है, बाकी 7 जन अभी 8 जन क्या कौन सी दुनिया में है, पता नहीं। बाकी लोग क्या इधर हमारा मुख देख रहे हैं ना, क्या क्यों आए इधर भाई? अगर आपको एक्टिविटी नहीं करना है तो क्यों अटेंड कर रहे हैं क्लास? जा नहीं रहा है, उसमें सेंड नहीं हो रहा है। सेंड क्यों कर रहे हैं? आपको एक नंबर खाली दबाना है, चॉइस वन, कुछ तो करना नहीं, खाली दबा दीजिए। नहीं सेंड, नहीं वो दबा दिए पर सेंड नहीं, जा नहीं रहा था वो। नीचे नेट सबमिट का का बटन है, उसको सबमिट करने से चला गया। सबमिट बटन दबाइए, हाँ सबमिट। दबाने के बाद नीचे स्क्रॉल करिए, नीचे सबमिट बटन आएगा। कर दी पर नहीं जा रहा। जो लोग ने किया बता दीजिए कैसे करना है। ठीक है, तो शेयर रिजल्ट देख लीजिए, कितने लोग एक नंबर में, कितना आत्मा शरीर को नियंत्रण का, कितने लोग बताएं? 71% प्रभु जी। और शरीर आत्मा को नियंत्रण कर रहा है, कितने परसेंटेज आए? 21%। 29। तो देखिए, मतलब गलत में ज्यादा लोग आए, सही में कम लोग आए, यही संसार का नियम है। आ, जो लोग ने बताया कि आत्मा शरीर को नियंत्रण कर रहा है, उनके लिए मेरा सवाल है, आत्मा शरीर को नियंत्रण कर रहा है, उनके लिए मेरा सवाल है, हम्म, आ, आत्मा शरीर को नियंत्रण कर रहा है कि शरीर को आत्मा नियंत्रण कर रहा है? हकीकत में अभी शरीर आत्मा को नियंत्रण कर रहा है। कैसे? उदाहरण देता हूँ। आपको भी नींद आपका शरीर टायर्ड है, शरीर को नींद आ रही है, और आत्मा नहीं चाहता है सोना, तो सोना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि आत्मा तो सोने का चीज है ही नहीं, आत्मा को तो नींद आती नहीं है, आत्मा कभी सोता थोड़ी है। आत्मा को सोने की जरूरत नहीं है, कभी आत्मा थकता नहीं है, लेकिन सोना पड़ता है कि नहीं? न चाहते हुए भी आपको सोना पड़ेगा। तो इसका मतलब आत्मा शरीर के नियंत्रण है। शरीर को बुखार आ गया, आप जप नहीं कर पा रहे, जप करना है आत्मा को, लेकिन शरीर की वजह से नहीं कर पाए। आपको बाथरूम लग गया, जाना पड़े, आत्मा को थोड़ी बाथरूम लग रहा है, बाथरूम किसको? शरीर को लग रहा है, तो जाना पड़ेगा कि नहीं? ये तो छोड़ दीजिए, आप काम के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं तो काम के पीछे भागते हैं, क्रोध के द्वारा प्रभावित तो क्रोध के पीछे भागते हैं। क्या आत्मा थोड़ी काम क्रोध में पड़ी है? कौन पड़ा है? आपका शरीर और मन बुद्धि अहंकार, जो कि जड़ पदार्थ है। हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं, ये मन बुद्धि अहंकार जड़ है, शरीर भी जड़ है। तो जड़ पदार्थ आत्मा को पूरा कंट्रोल करके रखा है। आपको भूख लग रही है, आप अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं, और बीच में कई लोग साइड में खाना शुरू कर दे रहे हैं, क्यों? आत्मा तो क्लास अटेंड करना चाहती है, फिर आप खाना क्यों खा रहे हैं बीच में? शरीर, तो शरीर के अभी जो जितना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेगा, वो उतना शरीर से नियंत्रण कम होता जाएगा। समझिए, आप शरीर के कंट्रोल में तब तक रहेंगे जब तक आप बद्ध अवस्था में हैं। जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो शरीर का कंट्रोल आपके ऊपर घटता जाएगा। तो जिसका ज्यादा बद्ध अवस्था में, ज्यादा शरीर के नियंत्रण में, वो सुबह उठ नहीं पाएगा, खाना उसको चाहिए, ये मतलब पूरा भौतिक में डूबा रहेगा वो, शरीर के नियंत्रण में। ओके, तो ये अभी खाली प्रश्न समझाने के लिए इतना हमको मेहनत करना पड़ा, क्योंकि आप लोग सब गलत सोच रहे हैं। आप प्रभु लोग जी सोच रहे हैं कि आत्मा हरे शरीर को नियंत्रण कर रहा है, तो हरे फिर कृष्णा प्रश्न ही प्रभु। नहीं। बोलिए। प्रभु जी मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, जैसे कि हम लोग, जैसे आप बोले कि शरीर कंट्रोल करता है आत्मा के ऊपर, मुझे लगा कि आत्मा कंट्रोल करता है शरीर के ऊपर, क्योंकि हम जो चाहते हैं वही हम लोग कर पाते हैं। जैसे हम लोग की सुबह उठना है, हम माइंड में पहले ही सोच के रखे रहते हैं कि हमें उठना है,
तो मन या आत्मा सुबह हमें उठने पे प्रेरित कर देता है। हमें कोई कार्य करना है, हमें करना ही है वो कार्य, तो वो आत्मा ही है, वो अपने मनोबल से वो हमें कर लेते हैं, शरीर तो नहीं कर पाता है। ओके, आपका बात सही है। ये आत्मा, एक्चुअली आत्मा शरीर को नियंत्रण करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी शरीर आत्मा को नियंत्रण कर रहा है। अभी आप मुझे बताइए, आप बोल रहे हैं कि सुबह आपको उठना है, आपने सोचा तो आप उठ जाते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है ना, आप सोचा कि फिर भी उठ नहीं पाते, ऐसा भी होता है कि नहीं होता है ना? क्यों क्यों हुआ? शरीर को उठ जाना चाहिए। नहीं, शरीर टायर्ड रहता है तो हो सकता है वो उस दिन लेट हो जाए। शरीर टायर्ड है, आत्मा टायर्ड नहीं है ना? नहीं, आत्मा टायर्ड नहीं है। शरीर टायर्ड है तो आत्मा को फॉलो करना पड़ रहा है। जी शरीर का अधीन हो गया, जी। शरीर का अधीन हो गया। आपको शरीर में भूख लगा है, आप बोलेंगे नहीं खाऊंगा, चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा। शरीर बीमार पड़ गया, आप ये बोलेंगे नहीं। दोनों कोरिलेट है प्रभु जी, आई थिंक। कोरिलेट नहीं है। जब आप मुक्त हो जाएंगे, आप शरीर से मुक्त हो जाएंगे, तो शरीर आपको कुछ प्रभाव नहीं डाल सकता है ना? चिन्मय जगत में मतलब आत्मा तो चेतन है, हम्म। आत्मा तो चेतन है, उसको तो शरीर बिल्कुल प्रभावित चिन्मय जगत में नहीं कर सकता है। लेकिन भौतिक जगत में अभी क्या हो रहा है कि आत्मा बद्ध दशा में प्राप्त है। और अभी जो आप जो बोल भी रहे हैं ना कि मैं सोचा कि मैंने उठा, वो आप नहीं सोच रहे, एक्चुअली आपका मन बुद्धि अहंकार ने डिसाइड किया है ना। आत्मा का जो इच्छा है वो तो बहुत दिव्य है, स्वतंत्र है। वो तो स्वतंत्र उड़ना चाहता है, इस पिंजरे से बाहर निकलना चाहता है आत्मा। अभी जो विचार आ रहा है ना, मैं सुबह उठ जाऊंगा, अभी मैं स्कूल में जाना है, ये सब तो मन बुद्धि अहंकार आपका ऐसे विचार प्लानिंग कर रहा है। प्लानिंग कौन कर रहा है? सुबह उठना है, ये कर रहा है, वो मन बुद्धि अहंकार प्लानिंग कर रहा है, वो की जड़ है। आत्मा उसको फॉलो कर रहा है। वो मन की इच्छा को आत्मा फॉलो कर रहा है, बुद्धि की इच्छा को आत्मा फॉलो कर रहा है। तो वो प्लानिंग भी सुबह उठने का, वो भी आत्मा का नहीं है, वो ठीक है। बुद्धि का, वो बुद्धि का है, मन का है, तो वो भी जड़ है, वो भी जड़ है। तो हकीकत में आत्मा मन बुद्धि अहंकार के नीचे पूरा दबा हुआ है। आपका बुद्धि जो कराएगी आप वही करेंगे। अगर आपकी बुद्धि अभी बोले कि नहीं अभी क्लास नहीं करना है, तो आप नहीं करेंगे। क्लास करना है तो करेंगे, बुद्धि जैसा बोलेगी। तो हाँ, विनोद कुमार प्रभु। अच्छा प्रभु, आत्मा भी तो उस पे शरीर पर शासन करना चाहता होगा। आत्मा शरीर पे शासन शासन कर करना चाहता होगा। होगा अपने शरीर पे क्या? हाँ, जैसे हमारा अगर आत्मा बोला हमको माला जप करना है प्रभु, तो वो हमको उसमें बांधेगा कि नहीं शरीर को, कि नहीं चलो बैठो जप करने। हकीकत में ना अभी जो आप बोल रहे हैं ना कि मेरे को माला जप करना है, वो आपका मन बोल रहा है, आत्मा नहीं। अभी हम लोग पूरा मन के अधीन है। हम अभी आत्मा को तो पहचान ही नहीं पाए हैं। हम अभी आत्मा के स्तर पे पहुंचे नहीं है। हम अभी मन के स्तर पे हैं, बुद्धि के स्तर पे हैं, अहंकार के स्तर पे हैं। हमारा मन और बुद्धि ने निश्चय किया कि जप करना है। हाँ, आत्मा के स्तर पे हम अभी पहुंचे नहीं है। अभी आत्मा, एक्चुअली आत्मा अंदर पूरा सोया हुआ है, समझ लीजिए, बद्ध दशा में। जैसा मन बुद्धि अहंकार चला रहे, आत्मा चल रहा है। जैसे कोई आदमी कोमा में चला जाता है, तो कोमा में जो चला गया उसको कब खाना मिल रहा है, कब सोना, कुछ उसको पता नहीं है ना। लोग उसको खिलाते रहते हैं, लोग उसको जिलाते हैं, उसको ऑक्सीजन लगा देते हैं, जो भी करना है उसको करते रहते हैं, लेकिन उसको पता नहीं क्या हो रहा है। तो ऐसी दशा हमारी एक्चुअली है। अभी हमको जगाया जा रहा है, धीरे धीरे कोमा से निकाला जा रहा है। ये जो हम भक्ति कर रहे हैं, मतलब आत्मा को हम जगा रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, तब हमारे आत्मा को जागृत करने का अवस्था कब आएगा? ऐसा समय कब आएगा? हरि नाम का जप, चेतो दर्पण मार्जनम। हरि नाम का जप करने से हमारी चेतना धीरे धीरे, एक साथ एक बेक नहीं होगा, अचानक ऐसे नहीं कि सुबह उठ के हो गया। धीरे धीरे आप सतोगुण में पहले जाना है। सतोगुण में जाएंगे तो बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा, बहुत कुछ एटलीस्ट पता चलेगा कि मैं क्या हूँ, और कब कब मेरे के ऊपर गुणों का प्रभाव। जब जब गुणों के प्रभाव से आप कार्य कर रहे हैं, मतलब शरीर आपको लीड कर रहा है,
और जब आप गुणों के प्रभाव के बिना कार्य करेंगे मतलब आपका आत्मा का कार्य हो रहा है। तो हरे वैसे कृष्ण प्रभु। भक्ति के कार्य त्रिगुणातीत होते हैं, वैसे यही कहा जाता है। लेकिन अभी हम लोग बद्ध दशा में हैं, तो अभी हम भक्ति के कार्य कर रहे हैं, हमारा 3 गुण के अंदर हो रहा है भक्ति का कार्य। हरे कृष्ण प्रभु। बोलिए। जैसे पहले तो हम मंदिर नहीं जाते थे, माला नहीं जपते थे, एकादशी प्रसाद नहीं खाते थे, तो अभी जो ये सब करते हैं तो क्या ये आत्मा को जगाने का प्रयास किया जा रहा है ना। अभी जो आप कर रहे हैं ना, वो आपको अभी विवेक आ गया कि मेरे को आत्मा को जगाना है। आत्मा को जगाने का कोशिश कर रहे हैं। आत्मा के अंदर जो चेतना है, कृष्ण चेतना, वो सोई हुई है। तो कृष्ण चेतना को हम जगा रहे हैं। कृष्ण प्रेम व कृष्ण चेतना भी जगा रहे हैं हम। और ये क्या है, भौतिक जो सत्वगुण है ना, वो हमेशा एक्टिव, हमेशा कुछ अच्छा 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 करना चाहता है। तो उसके पार्ट में ये सब है जो कर रहे हैं अभी, सत्वगुण के प्रभाव से कर रहे हैं। प्रभु जी, हाँ, आप आपका क्या आत्मा जाग गया है प्रभु जी? आत्मा मैं भी कोशिश में हूँ, 100% तो नहीं जागा है। 100% चेतना अभी नहीं आई है, कुछ परसेंटेज चाहिए। हाँ, 100% चेतना हम कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा। मतलब सूर्य का किरण दिख रहा है, सूर्य उदय नहीं हुआ है, लेकिन हरि सूरज का बोल। किरण की होपफुली हो जाएगा, काम हो जाएगा। ये विश्वास, विश्वास होना चाहिए। उत्साह, निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। उत्साह, निश्चय और धैर्य, धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। इतना साल हो गया अभी तक क्यों नहीं हुआ, अरे इतना मेहनत करने के बाद भी क्यों नहीं हुआ, ऐसा नहीं। इतना मेहनत किया, इतना साल हो गया, ये सब नहीं सोचना है, और करते रहो करते रहो करते रहो। प्रभु जी, ये भक्ति से हो रहा है कि ज्ञान से हो रहा है? भक्ति से होता है, ज्ञान से थोड़ी होता है। भक्ति यहाँ पर है प्रधान, ज्ञान नहीं है। ये जो ज्ञान है हम लोग का, वो भक्ति का ज्ञान है। ये दूसरा ज्ञान है, एक दूसरा ज्ञान होता है, ये भक्ति का ज्ञान है। भक्ति से होता है कि ज्ञान तो आपका, आप गीता भागवत पढ़ लिए 1-2 घंटा, बाकी दिन भर तो आपको भक्ति करना है। भक्ति करने के लिए ज्ञान को सहायता में लाना है। ज्ञान से आत्मज्ञान, हाँ, आप ज्ञान प्राप्त हो गया और फिर आप भक्ति करेंगे। अभी एक्चुअली दोनों को साथ में रखना है, क्योंकि अब जो ज्ञान की बात कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, ये हमको विचार करना पड़ेगा। लेकिन साथ में भक्ति जब करते करते, खाली बैठ के विचार करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन आप जब कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आप ये विचार करते हैं कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, ये ज्ञान प्राथमिक में जरूरी है। शुरुआत में जब भगवान से प्रेम व अनुराग हो जाएगा, फिर इसकी जरूरत नहीं है, ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु जी, आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, इसलिए प्रभु जी आपको जो है ज्यादा कम प्रयास करना पड़ रहा है, लेकिन हम लोग को तो बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ रहा है। हम लोग संसार में रहते हुए भी ये सब करने के लिए हम लोग के पास समय भी तो नहीं मिलता है, संसार को भी देखना पड़ता है। तो हम लोग का उस हिसाब से तो भक्ति हो ही नहीं पाएगा। तो तो संसार में क्या आपने ठेका लेके रखा है कि जीवन भर संसार में रहेंगे, मरने तक संसार में रहने को कौन आपने, प्रॉब्लम है कि आपने दुनिया का ठेका लेके रखा है। आपको कौन बोला? अभी जैसे एक प्रभु जी बोले किसी को दिक्कत हो गया इसलिए वो गए हैं, उनको उनका दिक्कत को सॉल्व करने गए हैं। हम खुद दिक्कत में पड़े, हम खुद संसार में पड़े, अपने को उद्धार हम करें, लेकिन दुनिया का ठेका हमने लेके रखा है। कोई ठेका हमको दिया नहीं, हम लोग ने ठेका सबका लेके रखा है। ऐसा हमको लगता है कि पूरा दुनिया का बोझा मेरे ऊपर है। दुनिया में किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो मैंने को जाके सॉल्व करना है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप चाहते हैं गृहस्थ जीवन में रह के भक्ति करना, तो कर सकते हैं। खाली आपको इच्छा करनी होगी, फिर रास्ता भगवान ठीक दिखा देंगे। ऐसा जरूर नहीं। बहुत गृहस्थ भक्त हैं
हमारे इधर इस्कॉन में जो 24 घंटा भक्ति में लगे हुए हैं। आप पैसा जितना कमाना है कमा लीजिए 2 4 5 10 साल में, उसके बाद आप भक्ति में डूब जाइए। अभी तो हम लोग का तब तो कमाने का ही उम्र है प्रभु जी। उम्र का कोई फिक्स नहीं होता है। उम्र तो आदमी 80 साल के बाद भी कमा रहा है, अभी भी छोड़ नहीं रहा है कमाने का। अभी भी दुकान जाता है, अभी भी ऑफिस में जाके बैठता है, उसको चैन नहीं आता है। 70 साल का आदमी अभी, वो मैंने बोला था उस दिन, हाई कोर्ट का जज रह चुका है कितना साल, उधर से रिटायर होके फिर एक दूसरा नौकरी कर लिया। तो उसका कोई एंड नहीं है, कितना साल काम करना है। अगर आप चाहते हैं तो फिर उसको, आपको लाइफ को सिंपल लाइफ लीड करना पड़ेगा। मतलब आप ऐशो आराम करेंगे तो मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको खाली ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, खाली किसी तरह से हमको भोजन चाहिए और एक छत चाहिए, और हमारे बच्चों को भी हम अच्छा संस्कार देना चाहते हैं, बड़ा बड़ा हम डॉक्टर बनाना नहीं चाहते, इंजीनियर नहीं बनाना चाहते, हम उनको भक्त बनाना चाहते हैं, तो खत्म। कुछ ज्यादा आपको आ, लेकिन आप चाहेंगे हमारा बेटा, मैं तो भक्ति करूंगा लेकिन मेरा बेटा संसारी व्यक्ति हो जाए, बड़ा आदमी बन जाए संसार में, वो भी तो एक वासना ही है, भौतिक वासना है ना। तो इसलिए फिर मेहनत करना पड़ेगा। आप डॉक्टर बनाना चाहेंगे तो आपको फिर कितने जगह रिश्वत, 15 लाख 20 लाख वो लोग मांगेंगे। फिर वो पहले आपका गला काटेगा, फिर आप दुनिया का गला काटेंगे। अभी ऐसे ही हो रहा है। पहले कॉलेज वाले गला काटते हैं बच्चों का, 50 लाख रुपए लेते हैं डोनेशन एक डॉक्टर बनने के लिए, एमबीबीएस। फिर वो डॉक्टर गला काटना शुरू करता है सबको, क्योंकि उसका गला पहले काट लिया सरकार ने और सब ने मिल के। तो ये सब इस लाइन में अगर भेड़ चाल में जाना चाहते हैं तो फिर तो मेहनत करना ही पड़ेगा। लेकिन आप बोलेंगे हम अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाएंगे बस, और कुछ नहीं, तब कोई पैसा ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से जी सकते हैं। आप दिन भर अगर भगवान का सेवा करके भी अपना परिवार को चला सकते हैं। आप दिन भर अगर भगवान की सेवा करेंगे, थोड़ा प्रचार करेंगे, आपका घर चल जाएगा। मेरे पास उसका फॉर्मूला है, अगर कोई चाहता है। लेकिन पूरा हमारे जैसे जीवन लाइफ करना पड़ेगा, मतलब संसार से कट ऑफ करना होगा, खाली परिवार को पालन करेंगे और रिश्ता नाता सब नहीं। सब देवी देवता का पूजा बंद, अभी कभी शिवरात्रि में चले, कभी उधर चले, ये सब करने से कभी निष्ठा नहीं होगा, भक्ति नहीं होगा। आपको भक्ति को टॉप प्रायोरिटी देना पड़ेगा। और जैसे प्रभुपाद ने जैसे सिखाया, वैसे प्रभुपाद के शिक्षा पे आपको 100% फॉलो करना। प्रभुपाद ने जैसे जैसे बताया वैसे करना होगा, तो आपका आराम से मेंटेनेंस हो जाएगा, घर भी चलेगा, कुछ नहीं, आप 24 घंटा भक्ति कर सकते हैं। मेरे पास उसका भी फॉर्मूला है कई लोग तो कर रहे हैं इसको में। बताइए ना प्रभु जी। हाँ कई लोग ऐसा कर रहे हैं ऑलरेडी। कई भक्त लोग इधर मंदिर में ही काम करते हैं, जैसे कई भक्त लोग मंदिर में सेवा कर रहे हैं, 24 घंटा भगवान की सेवा कर रहे हैं। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। मैं बताऊंगा बाद में, मौका मिलने पर बताऊंगा सूत्र, फॉर्मूला, जो लोग करना चाहेंगे उनके लिए। आपसे तो होगा नहीं, क्योंकि आपको तो प्रभु जी जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा। प्रभु जी को छोड़ के थोड़ी आप कुछ करेंगे। कि परिवार को साथ में लेके करना है, परिवार को छोड़ के करने की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम डाइवर्ट हो गए टॉपिक। तो मेन पॉइंट था, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है वैसे, लेकिन इसको हम बाद में लेंगे।
अभी कम से कम आप इतना तो करिए कि 16 माला जप सुबह उठ के अच्छे से कर लीजिए, और प्रसाद भगवान को भोग लगा के लीजिए। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं गृहस्थी में। उसके बाद सुबह शाम को हो सकता है तो गीता या भागवत का पाठ करिए, और घर वालों को लेके कीर्तन करिए। सुबह शाम कीर्तन कर लीजिए 10-15 मिनट, फिर भागवत या गीता से रीडिंग करिए, पढ़िए, पढ़ के थोड़ा चर्चा करिए। अगर इतना आप कर सकते हैं गृहस्थी में तो बहुत है। अभी आपका धीरे धीरे जो लक्ष्य है पहुंच जाएंगे वहां। ये गृहस्थ के लिए ये प्रोसेस है। हम आप पूछिए कि हम गृहस्थी में कैसे करते, तो ये प्रोसेस प्रभुपाद जी ने रेकमेंड किया है। अगर आप इतना करते हैं तो आप आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उतना करने के बाद जब और आगे बढ़ने की इच्छा होगी तब फिर भगवान ठीक दूसरा रास्ता दिखा देंगे ऐसे करना है। ठीक है, अभी प्रश्न ये था कि आत्मा चिन्मय होने के बाद भी जड़ प्रकृति के अधीन कैसे हो गया। एक्चुअली हम लोग जो कुछ भी सोचते हैं, विचार करते हैं, जो प्लान करते हैं, सब हमारी मन बुद्धि से होता है ना विचार। और हमारी मन बुद्धि जड़ है और 3 गुण से बनी हुई है। इसलिए हमारे जो भी विचार 3 गुणों के अंतर्गत है। हमारे 3 गुणों के स्वतंत्र नहीं है हमारे विचार और हमारे प्लानिंग। इसलिए जो भी हम विचार कर रहे हैं वो बद्ध दशा में विचार कर रहे हैं, बद्ध दशा में प्लानिंग हो रहा है, इसलिए हम बद्ध हैं। 24 घंटा आत्मा बद्ध है। तो क्यों बद्ध हो गया, ये सवाल है। आत्मा शरीर के अधीन कैसे हो गया, मन के अधीन कैसे हो गया, बुद्धि के अधीन कैसे हो गया। इसका उत्तर तात्पर्य में लिखा है, कौन बता सकता है कैसे निकृष्ट शक्ति आत्मा को कवर कर सकती है। क्योंकि निकृष्ट शक्ति भी जो है भगवान के द्वारा ही उद्धृत हुई है। करेक्ट, क्योंकि निकृष्ट शक्ति भगवान की शक्ति है, उसको पावर भगवान से मिल रहा है। इसलिए इसलिए दैवी कहा गया, दैवी इसलिए कि भगवान की इच्छा से वो चल रही है, इसलिए वो चमत्कार कार्य कर सकती है जो उससे निकृष्ट शक्ति को भी वो दबा सकती है। इसके बारे में एक उदाहरण देता हूँ आपको समझाने के लिए, सब लोग ध्यान से सुनिए। जैसे एक मिनिस्टर है, मंत्री, राजा का जो मिनिस्टर है, जो गवर्नमेंट का मिनिस्टर है वो बहुत ऊंचा होता है ना। और जेल का कर्मचारी, कौन जेल का कर्मचारी ऊंचा है कि राजा मिनिस्टर ऊंचा है, कौन दोनों में से कौन ऊंचा है। मिनिस्टर कर्मचारी। मिनिस्टर ऊंचा है, ठीक है ना। लेकिन मिनिस्टर अगर कोई गलती करता है, वो गलती नहीं भी करता है, वैसे गलती करता है अगर मिनिस्टर कोई, और उसको जब जेल भेज दिया जाएगा, तो जेल के कर्मचारी जो उससे बहुत लो क्लास है ना, दोनों बहुत क्लास में डिफरेंस है, लेकिन वो मिनिस्टर को नियंत्रण करेंगे कि नहीं, कर्मचारी लोग यस प्रभु। करेंगे। अब देखिए वो मिनिस्टर इतना ऊंचा है, वो कर्मचारी इतना नीचा है, लेकिन वो उस समय मिनिस्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, मिनिस्टर मन में सोच सकता है कि मैं निकल के तुमको दिखा दूंगा। हाँ, ऐसे मन में गुस्सा कर सकता है, लेकिन बोल नहीं सकता है। मिनिस्टर सोच सकता है तुम अपना औकात में रहो, लेकिन नहीं बोल सकता नहीं है मिनिस्टर। बोलेगा तो उसको डंडा मिलेगा उधर ही। तो कैसे हो गया अधीन, इतना बड़ा मिनिस्टर इतना लो क्लास, जो उनका महीना मिनिस्टर का तन कमाई होगा 1 लाख रुपया, उसका कमाई 10,000 रुपया है। वो रिक्शा, वो चलता है साइकिल पे आता होगा नौकरी करने, जेल का कम, और ये पूरा मर्सिडीज में चलता होगा, महंगी गाड़ी में। लेकिन अभी वो साइकिल वाले के अधीन आ गया। क्यों क्यों आया।
क्योंकि वो जो नियम बनाए हैं वो राजा या मिनिस्टर ने ही बनाया हुआ है। मिनिस्टर व उससे भी ऊपर जो गवर्नमेंट है, सरकार है, प्राइम मिनिस्टर है व सुप्रीम कोर्ट है, उसके लोग, वहां से उसको पावर मिल रहा है कर्मचारी को। सुप्रीम कोर्ट से उसको कर्मचारी को पावर मिला हुआ है, इसलिए वो एक बड़े मिनिस्टर को दबा। इसी तरह आत्मा बहुत ऊंचा चीज है, आत्मा बहुत ऊपर है मिनिस्टर जैसा, लेकिन ये जो माया देवी है वो कर्मचारी की जैसी है, लेकिन आत्मा को नियंत्रण कर रही है, क्योंकि उसने क्राइम भी किया है मिनिस्टर ने। क्योंकि हम भगवान को भूल गए, भगवान की शरणागति को हमने तिरस्कार कर दिया, भगवान की भक्ति को छोड़ दिया, भगवान की भक्ति को तिरस्कार कर दिया, इसलिए हम माया की चंगुल में पड़े हुए हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जैसे ही कोई आत्मा मेरे शरणागत होता है तो वो माया के चंगुल से निकल जाता है। कैसे निकलता है? तो तात्पर्य में लिखा है कि जब कोई भगवान के चरणों में शरणागत होता है तब भगवान माया देवी को बोलते हैं इसको छोड़ दो, मेरे शरण में आ चुका है, इसको छोड़ दो। तो माया देवी इसको छोड़ देती है। तो माया का उसके ऊपर नियंत्रण तब तक है जब तक भगवान का आदेश है। भगवान जैसे इशारा करना है, भगवान को बोलना भी नहीं पड़ेगा, भगवान इशारा करेंगे, माया देवी 1 सेकंड में छोड़ देगी। यह है हम लोग का बंधन होने का कारण और मुक्ति का कारण। एक और प्रश्न है यहाँ पर, ये आत्मा को नित्य बद्ध क्यों कहा गया? आत्मा को नित्य बद्ध क्यों कहा गया? इसको एक्सप्लेन करके फिर मैं थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक दूंगा, इसको पहले समझ लीजिए अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे। आत्मा को नित्य बद्ध क्यों कहा गया? इसको बोलने के बाद हम लोग 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। कुछ काम करना होगा। इसको समझने के लिए हम ये आप लोग इधर देखिए, व्हाइट बोर्ड में शेयर कर रहा हूँ, इसकी तरफ ध्यान दीजिए क्योंकि बहुत जटिल है बात। पहले तो एक बार तात्पर्य से वो लाइन को दोबारा पढ़िए जहाँ पर नित्य बद्ध लिखा है, उसको एक बार पढ़िए। जय शर्मा को क्या हुआ, पढ़ नहीं पा रहे हैं? नित्य बद्ध पहले पैराग्राफ में 3-4 लाइन के नीचे जीव इसमें वो भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उसका मोह भी नित्य होता है, अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है। हाँ ठीक है, ओके, यही पॉइंट है। देखिए ये ये हो गई परा प्रकृति, ठीक है, और ये हो गई अपरा। ये अपरा प्रकृति है, ओके। परा मतलब चेतन और अपरा मतलब जड़। तो आत्मा, ये जड़ पदार्थ क्या है? हमने उस दिन बताया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जड़ पदार्थ है। और मन, बुद्धि, अहंकार, ये जड़ शरीर है। और आत्मा इसमें बद्ध हो गया, जो कि चेतन है। तो चेतन को बद्ध नहीं होना चाहिए, तो उसका मैंने उत्तर बताया। अभी ये बद्ध कब हुआ? ये बद्ध आत्मा कब हुआ? कितना दिन हो गया, कितना साल, कितना युग से बद्ध है? ये आत्मा कितने दिन से बद्ध है? ये लोग पूछते कि हम इस जगत में कब गिरे, कितना साल से?
1 साल, करोड़ साल, 10 करोड़, 20 करोड़, 1 लाख करोड़, कितना वर्ष हम गिरे हुए हैं? इसका उत्तर है अनंत काल, नित्य, नित्यबद्ध। तो नित्य क्यों कहा गया? सवाल ये, नित्य क्यों कहा गया? इसका उत्तर दे रहे प्रभुपाद जी कि आत्मा एक्चुअली चेतन चिन्मय जगत में है, ठीक है ना। ओरिजिनली आत्मा कहाँ पर है? चेतन है, चेतन शक्ति का अंश है। और चेतन शक्ति क्या है? इटरनल है, नित्य है। चेतन शक्ति नित्य है, चेतन शक्ति नित्य है, ठीक है। तो आत्मा नित्य है, चेतन शक्ति नित्य है। और जब ये जो नित्य अपरा प्रकृति है, यहाँ पर काल का प्रभाव नहीं है, यहाँ पर काल नहीं है। मतलब काल क्या है? नित्य काल है वहां पर। मतलब यहाँ पर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है। और मतलब अतीत, वर्तमान और भविष्य, ये चीज इधर नहीं है। यहाँ पर कुछ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर नहीं होता है यहाँ, क्योंकि नित्य काल है, हमेशा वर्तमान काल है, ऑल टाइम वर्तमान, हमेशा वर्तमान काल है, प्रेजेंट, ओनली प्रेजेंट है। वहां पर फ्यूचर और पास्ट नहीं है। तो आत्मा नित्य काल में था। कौन बीच में हाथ लगा रहा है? हाँ, कौन बीच में डिस्टर्ब कर रहा है? मैं लाइन कर रहा हूँ, दूसरा कोई और साइड में लाइन कर रहा है। बदमाशी कौन कर रहा है? बदमाशी मत करिए, शर्म नहीं है क्या? ऐसा काम करते हैं? मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, दूसरा कोई हाथ दे के फिर लिख रहा है उधर। ओके, ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर हाथ मत दीजिए, सबके लिए ओपन किया हुआ है, सब लोग लिख सकते हैं चाहते तो। एक्चुअली ऐसा इसमें सिस्टम किया है, लेकिन आप लोग मत लिखिए, मेरे को लिखने दीजिए। बीच में कोई लाइन खींच दिया। ओके, अभी मैं जो डिस्टर्ब हो गया। हाँ, अभी आत्मा का जो मोह है, वो आत्मा जब नित्य काल में था, नित्य काल में आत्मा को मोह पकड़ा। मोह कब पकड़ा? नित्य काल में पकड़ा। आत्मा को मोह नित्य काल में पकड़ा। तो जब आत्मा को मोह पकड़ा है नित्य काल में, तो उधर पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं था, क्या था? नित्य काल था। इसलिए उसका डेट, आप इतिहास नहीं बता सकते हैं, क्योंकि नित्य काल के अंदर मोह पकड़ा है। क्योंकि वहां पर डेट वगैरह नहीं है, वहां पर कुछ डेट वगैरह कैलकुलेशन नहीं होता है, कैलेंडर नहीं है, नित्य काल का कैलेंडर नहीं होता है। इसलिए आत्मा को नित्यबद्ध कहा गया। ये पहला रीजन है, पहला कारण, कि मोह जो है वो नित्य काल में पकड़ा। दूसरा कारण क्या है? क्योंकि वो उसका कोई इतिहास व डेट नहीं बता सकते कब पकड़ा है। भौतिक जगत में हम लोग जैसे कैलेंडर फॉलो करते हैं, डेट फॉलो करते हैं, वो वहां पर नहीं चलता है नित्य काल में। जिसकी वजह से आत्मा को नित्यबद्ध कहा गया। तो आ, ये मोह उसको उधर पकड़ा नित्य काल में। किसने लाइन किया, अगर पकड़ में आ जाए तो उसको मैं पनिशमेंट देना चाहिए, जो लोग डिस्टर्ब करते हैं। हम्म, कोई हाथ नहीं दे पाएगा लगता है। ओके, तो अभी आप लोग समझ गए? हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया? नहीं प्रभु जी। किसको समझ में आया? क्योंकि ये बीच में डिस्टर्ब नहीं करता तो मैं अच्छे से समझा सकता। अब इसमें कोई हाथ लगाना शुरू कर दिया बोर्ड के ऊपर, मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया। एनीवे, कौन समझा? राजू को आपको क्या समझ में आया?
तो जी समझ में आया कि जो है आत्मा जो है वो नित्य काल में है, और उसको मोह जो है नित्य काल में ही हुआ है, और नित्य काल में वहां पे सिर्फ प्रेजेंट है, फ्यूचर और पास्ट कुछ नहीं है, इसलिए उसको हम लोग नित्य बद्ध कहते हैं। और ये जो है अपराशक्ति मतलब जो है अ, जड़ में, यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों है, इसलिए यहाँ पे ये लागू होता है, यहाँ पे इसको नित्य नहीं बोल सकते। क्योंकि हम लोग अभी अपरा शक्ति में है, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में हम लोग वास करते हैं, तो हम लोग सब चीज को हम लोग भौतिक जगत के नियम से हम लोग डेट निकालना चाहते हैं, इस जगत के नियम से। इस जगत के नियम से आप अगर डेट निकालना चाहते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो वो कैलकुलेशन में तो आत्मा का बंधन हुआ नहीं है, इसलिए आप नहीं बता सकते कब हुआ, क्योंकि नित्य काल में मोह पड़ा उसके ऊपर, तो नित्य काल में तो नित्य था, तो इसलिए मोह उसका नित्य है, क्योंकि नित्य काल में पकड़ा ना, तो मोह जो है वो नित्य काल में पकड़ा, इसलिए नित्य है। और और भौतिक जगत में कोई विशेष तिथि और डेट के साथ उसका कनेक्शन करना मुश्किल है। प्रभु जी, सॉरी टू डिस्टर्ब प्रभु जी, नित्य काल क्या क्या होता है, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नित्य काल क्या होता है? नित्य काल वो है जहाँ पास्ट और फ्यूचर नहीं है, ओनली प्रेजेंट है, ओनली प्रेजेंट। मतलब वहां पर जो जो लोग रहते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, चिन्मय जगत, वो लोग वर्तमान में ही जीते हैं, वो पास्ट और फ्यूचर में नहीं रहते हैं। तो ये नित्य काल को आध्यात्मिक जगत भी तो बोला जा सकता है। आध्यात्मिक जगत में नित्य काल है, जी। आध्यात्मिक जगत में नित्य काल है, और वहां पर आत्मा को जब मोह लागू हुआ तो नित्य काल के अंतर्गत लागू हुआ, इसलिए भौतिक काल की उससे गणना नहीं कर सकते, कैलकुलेशन नहीं हो सकता। प्रभु जी तो हम वहां पे दिन रात भी तब नहीं होता होगा, तो इसलिए वो नित्य है हमेशा। एक्चुअली दिन रात गीता में आप एक श्लोक है, अभी शायद आएगा, न तद भाषयते 15 अध्याय, न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम। भगवान बोलते मेरे धाम में सूर्य चंद्र का प्रकाश से मेरा धाम प्रकाशित नहीं होता है, वहाँ बिजली और अग्नि की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा भगवान स्व प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशित है भगवान का धाम। सूर्य चंद्र तो अपना इवन ऊर्ध्व लोकों में भी नहीं लगता है, ब्रह्मलोक में वहां पर भी स्वयं प्रकाशित है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप जो बोल रहे हैं, दिन, अभी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्या दिन रात होता है कि नहीं? दिन रात ऐसे बोलते हैं कि भगवान की लीला के लिए होता है, वैसे जरूरत नहीं है दिन रात की, लेकिन भगवान की लीला शक्ति दिन रात करवाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दिन रात नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा फिर? भगवान का गोचारण लीला नहीं होगा ना, गोचारण लीला तो सुबह होगा, भगवान सुबह जाएंगे शाम को आएंगे, तो मतलब वो नित्य काल है, काल है वहां पर, काल भगवान की इच्छा से चलता है। तो इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हम लोग अभी जड़ काल में वास कर रहे हैं, तो जड़ काल में वास करने वाले के लिए नित्य काल को अंदाज करना भी डिफिकल्ट होता है, इमेजिन करना भी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हम लोग बद्ध दशा में, हमारे लिए सब कुछ समझ पाना, जैसे चींटी को, एक चींटी जो आपके घर में घूम रही है, उसको बोलेंगे कलकत्ता कैसा है, मेट्रो ट्रेन कैसा है, वो चींटी विचार नहीं कर पाएगी कलकत्ता कितना बड़ा है। एक कुएं के मेंढक को समंदर के बारे में कल्पना करना डिफिकल्ट है, वो कल्पना नहीं कर सकता है। ऐसे हम लोग बद्ध पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाला जड़ काल में निवास कर रहे हैं, तो जड़ काल में वास करने वाले के लिए नित्य काल का कल्पना करना थोड़ा मुश्किल, लेकिन अगर आप आ, समझ सकते हैं बुद्धि से, भगवान की कृपा से समझना कोई डिफिकल्ट नहीं है, समझ सकते हैं, थोड़ा धैर्य से और इससे समझना पड़ेगा तो समझ सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आत्मा तो नित्य ही है अल्टीमेटली। मतलब वहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, जैसे इसका एज नहीं है कि अभी ये 100 साल में मर जाएगा आदमी, मरने वाला नहीं है कोई,
वहां कभी कोई मरता नहीं है। तो किसी की 100 साल उम्र होगी नहीं, क्योंकि 100 साल उम्र होगी तब तो मरता है आदमी। वहां तो उम्र नहीं होता है, उम्र किसी का बढ़ता नहीं है, क्योंकि नित्य काल है ना। उम्र कितना बढ़ेगा, कितना गिनेंगे, लाख करोड़ कितना गिनेंगे, गिन गिन के मर जाएंगे, हिसाब ही नहीं लगा सकते, क्योंकि नित्य काल है वो। इसलिए उम्र किसी की नहीं होती है कि इतनी उम्र हो गई। वैसे फिर भी बोलते हैं कृष्ण हमेशा वहां 14 साल के रहते हैं। कृष्ण जो गोलोक धाम में हमेशा वो 14-15 साल के लड़के की जैसे ही रहते दिखते हैं वृंदावन में। कभी उनकी उम्र आ, उससे बड़ी नहीं होती, उनका शरीर बढ़ता नहीं है ऑल टाइम, इसलिए नित्य है। जिसकी जो उम्र है वही रहेगी। आपकी जो उम्र होगी गोलोक धाम में, वही उम्र आपकी परमानेंट होगी। समझ रहे हैं? आपकी उम्र बढ़िया, आप बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग बूढ़े हो जा रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, 15 साल, 20 साल, 25, 50 हो गया, अभी 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो ये चीज वहां पर नहीं है गोलोक धाम में। गोलोक धाम में आपकी जो उम्र आप चाहते हैं वो उम्र आपकी परमानेंट रह जाएगी। इसलिए उसको हरे कृष्ण नित्य प्रभु। काल का। हाँ, हरे कृष्ण। वो जो बताए नित्य काल में मोह, मोह का वो है, तो मोह क्या है प्रभु जी? मोह है कि आ, माया के प्रति मोह हुआ, जगत के, भौतिक जगत के प्रति मोह हुआ। मोह क्या है? मोह भगवान से स्वतंत्र रूप से आ, अलग से भोग करने की इच्छा। भगवान से अलग होकर के, स्वतंत्र रूप होकर के भोग करने की इच्छा, ये मोह है। हम भगवान के साथ एंजॉय कर रहे थे वहां पर, भगवान के साथ जैसे गाय चराना व जो भी लीला है में भाग लेते हैं तो एंजॉय करते हैं, लेकिन हम भगवान से अलग होना चाहते हैं और अलग से एंजॉय करना चाहते हैं भगवान को छोड़ के। वो मोह है। हम इस भौतिक जगत में इसीलिए गिरे हैं क्योंकि हमने भगवान से अलग होकर के स्वतंत्र रूप से भोग करने की इच्छा की। अगर हम वापस भगवान से जुड़ जाएंगे और भगवान से मिलके अगर आप भोग करेंगे तो आप फिर मुक्त हो जाएंगे। भगवान से मिलके भोग करने का मतलब क्या? मतलब आप प्रसाद खाएंगे तो भगवान को भोग लगाइए पहले। आपको अगर गाने की इच्छा है तो भगवान का गुणगान करिए। आपको देखने की इच्छा है तो भगवान का दर्शन करिए, भगवान के धाम का दर्शन करिए। तो इस तरह से सारी इंद्रियों को भगवान से जोड़ना है। तो ये एक प्रश्न उठता है कि हम्म। जो है हम लोग इतनी भक्ति करके इतना सब जप तप करके हम भगवत धाम जा रहे हैं, फिर वहां पे जाने के बाद हम कैसे भगवान से जो है वो कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इतना परेशान होकर के जो जाएगा उसका चांस नहीं है वापस आने का। एक बार जब जाएंगे वहां पर, इसलिए भगवान बोलते यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। एक बार मेरे धाम में जो आ जाता है वो कभी वापस नहीं जाता है। तो हम लोग इतना जप तप करके मेहनत करके जाएंगे तो फिर वापस आने का चांस नहीं है, नहीं आएंगे वापस। तो ऑलरेडी हमने एक्सपीरियंस कर चुके हैं। फिर आप बोल रहे हैं कि आत्मा जो है भगवान से वो करके इच्छा करके वापस आ जाता है पृथ्वी पे या कहीं? ओके, तो घुमा फिरा के वहां पर ही पहुंच गया। हाँ, उसी प्रश्न में जटिल प्रश्न है। ये बहुत बड़ा जटिल प्रश्न है। इसको लेके बहुत चर्चा हो चुका है। पहले प्रभुपाद जी को भी ये प्रश्न पूछा गया था कि आप बोल रहे हैं कि हम लोग भगवत धाम में थे तो वहां से कैसे गिरे, अब जाएंगे तो वापस गिर जाएंगे, तो क्या भरोसा है कि वापस नहीं गिरेंगे? ऐसा प्रभुपाद जी को बहुत बार पूछा गया है। प्रभुपाद जी ने बोला कि अभी गिरे हो ये तो पक्का है कि नहीं, पहले ये कंफर्म कर लो तुम गिरे हो कि नहीं। बोला हाँ मैं अभी गिरा हूँ। तभी एक बार निकल जाओ, प्रभुपाद जी बोले। निकल जाने के बाद वहां कृष्ण को पूछ लेना कि मैं कैसे गिरा था। और और बोले, प्रभुपाद बोले ये तो नक्की है कि दोबारा गिरोगे नहीं, क्योंकि एक बार गिरे तो दोबारा नहीं गिरे। निकल जाने का कोशिश।
प्रभुपाद जी यही बोलते कि एक आदमी गड्ढे में गिर गया। तो गड्ढे में गिर गया, चलते चलते गिर गया, तो फिर गिर गया, कपड़ा वपड़ा पूरा गीला हो गया, गंदा हो गया। तो फिर दूसरा आदमी आके उसको बोला कि हाथ बढ़ाया कि निकल जाओ। तो वो बोलता है कि पहले मेरे को बताओ कि मेरे को गिराया, मैं गिरा कैसे, पहले बताओ किसने मेरे को गिराया, कैसे मैं गिरा। वो बोलता है अरे भाई तुम पहले बाहर तो आ जाओ। नहीं, पहले मैं बाहर नहीं आऊंगा, पहले मेरे को बताना पड़ेगा। प्रभुपाद बोलते हैं ऐसा मत करो, पहले बाहर निकल जाओ। यही उत्तर मिलता है, और कोई उत्तर आज तक नहीं मिला। और कहीं आपको उत्तर मिलेगा भी नहीं इसका। आप मतलब अभी तक हम तो यही देख रहे हैं कि उत्तर नहीं मिलता है इसके ऊपर। तो आप लोग क्या 5 मिनट का ब्रेक चाहिए कि कंटिन्यू करो? तो 8:45 तो हो ही गया है। प्रभु जी कंटिन्यू कर लीजिए प्रभु जी, कर लीजिए, कंटिन्यू करिए। कंप्लीट कर ले, आगे बढ़े। हाँ जी प्रभु। ओके, तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, रुकिए। पानी का बोतल पीछे, रिकॉर्डिंग भी चालू पड़ा है। ब्रेक नहीं करते हैं, सब बैठ रहिए, 1 सेकंड लगता है। कृष्ण। प्रभु मैं गलती से कर दिया था व्हाइट बोर्ड में। प्रभु मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ, तो मैं सोचा क्लिक करता हूँ तो लाइन आ गया प्रभु गलती से। अच्छा, हाथ लगाने से लाइन आ गया। हाँ प्रभु। फिर भी वैसे वैसे ही मेरा भी म्यूट करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, अनम्यूट करने का, तो इसीलिए हम भी ऐसे कर रहे थे। उसमें मेरे से भी एक बार हाथ हो गया। लग जाने से लाइन आ जा रहा है। ओके, मेरे से भी एक बार हुआ। यहाँ पर शायद कोई ऑप्शन होगा लाइन बंद करने का। हाँ, मेरे को देखना पड़ेगा। मतलब अभी क्या है, सब लोग ऑप्शन खुला था, मतलब अगर सब लोग मिलके जॉइंट वर्क करेंगे तो बहुत बढ़िया है ये। तभी देखेंगे जॉइंट वर्क करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी सब लोग। नेक्स्ट श्लोक में आ जाए। ये बहुत ये कॉन्सेप्ट एटलीस्ट जैसे लिखा है वैसे सब लोग समझ। मामेव शब्द का तात्पर्य नीचे दिया हुआ है। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। यहाँ नीचे लिखा है कि केवल विष्णु ही, भगवान शिव ने खुद कहा है कि मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशया। लास्ट में पैराग्राफ का अंतिम लाइन में देखिए, शिव जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशया। शिव जी बोल रहे हैं कि हाँ, ये लास्ट पैराग्राफ रीडिंग करिए। हरे कृष्णा। शिव जी भी पुष्टि करते हैं कि उसके ऊपर केवल वो माँ में वैसे पढ़िए। माम एवं पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण, विष्णु को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्रायः विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वे बद्ध जीवों को माया के चंगुल से छुड़ा सके। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं, केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे ही बद्ध जीवों को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद 3.8 इसकी पुष्टि तमेव विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिवजी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशय, अर्थात इसमें संदेह नहीं कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता है। हरे कृष्ण। तो इसमें भगवान बोलते हैं माम एव, केवल मुझको। तो केवल मुझको बोलने का क्या तात्पर्य है? तो इवन कि ब्रह्मा और शिव जी भी मुक्ति नहीं दे सकते हैं।
क्यों नहीं दे सकते हैं? बोले तीनों गुणों के अवतार है। रजोगुण के अवतार ब्रह्मा है, तमोगुण के अवतार शिव जी हैं। इसलिए दोनों भी मोक्ष जीव को प्रदान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इवन ये लोग भी तीन गुणों के वश में कभी कभी आ जाते। वैसे तो शिव जी तीन गुणों के ऊपर है, लेकिन तीन गुणों के इंचार्ज है, दोनों गुणों के, रजोगुण तमोगुण के इंचार्ज, तीन गुणों से जुड़े हुए हैं, काम करना पड़ता है तीन गुणों को लेके। तो शिव जी खुद बता रहे हैं कि केवल विष्णु ही आत्मा को मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ। ये माँ में वह सबका तात्पर्य है। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। चार प्रकार के लोग जो भगवान के शरण में नहीं जाते हैं, है ना, भगवान के शरण में नहीं जाते हैं। वो जनरली देवताओं के शरणागत हो जाते हैं, कृष्ण के पास नहीं जाते। कृष्ण बोले ना माम एवं, मेरे शरण में। तो कौन भगवान के शरण में नहीं जाता है? चार प्रकार के लोग हैं। ये श्लोक देखिए, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपरित ज्ञान आश्रम भाव आस्ते। चार प्रकार के लोग। पहला है मूढ़। यहाँ दुष्कृति शब्द है, दुष्कृति और सुकृति। दुष्कृति मतलब दुष् मतलब खराब, कृति मतलब काम, मतलब पाप काम करने वाले पापी लोग को दुष्कृति कहा गया। सुकृति आगे आएगा अगले श्लोक में। सुकृति मतलब पुण्यवान, जो पुण्य करते हैं वो सुकृति है, जो पाप करते हैं वो दुष्कृति है। तो दुष्कृति व पापी लोग भगवान के शरण में नहीं आते हैं। तो नहीं आने वाले चार कैटेगरी के, पहला मूढ़ है, दूसरा नराधम है, माया अपरित ज्ञान है, और आसुर भाव आश्रित है। ये चारों को आपको डिस्क्राइब करना है। प्रश्न है कि चार को डिस्क्राइब करिए, वर्णन करिए चारों का। तो मूढ़ किसको कहा गया ये पढ़ना है, नराधम किसको कहा गया ये पढ़ना है, मायाप्रति ज्ञान किसको कहा गया, और आसुर भाव में तीनों में से कौन सा सबसे सबसे खराब है इसको भी पढ़ना है। तो तात्पर्य में आइए मूढ़ के बारे में वर्णन है। आप लोग देखिए मूढ़ किसको प्रभुपाद जी बता रहे हैं। पढ़िए पैराग्राफ मूढ़ वाला। एक मूढ़, वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित करना नहीं चाहते। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा यह नहीं जानता कि वह अहर्निश उसके लिए काम करता है। वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है। अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है, और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन बघाड़ता है, किंतु उसके रेकने से लोगों की शांति भंग होती है। ऐसी ही दशा उस सकाम कर्मियों की है जो यह नहीं जानते कि वे किसके लिए कर्म करते हैं। वे यह नहीं जानते कि कर्म यज्ञ के लिए है। ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, प्रायः यह कहते सुने जाते हैं कि उनके पास अवकाश कहाँ है कि वे जीव की अमरता के विषय में सुने। ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है, भले ही वे अपने श्रम फल के एक अंश का भी उपयोग कर सके। कभी कभी वे लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते, भले ही उनके अमाशय में वर्ण हो जाए या अपच हो जाए, वे बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं। वे मायामय स्वामियों के लाभ हेतु अहर्निश काम में व्यस्त रहते हैं। अपने असली स्वामी के से अनभिज्ञ रहकर ये मूर्ख
कर्मी माया की सेवा में व्यर्थ ही अपना समय गवाते हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि वे कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण नहीं जाते। न ही वे सही व्यक्ति से उसके विषय में सुनने में कोई समय लगाते हैं। जो सूकर विष्ठा खाता है वह चीनी तथा घी से बनी मिठाइयों की परवाह नहीं करता। उसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है, किंतु संसार को गतिशील बनाने वाली शाश्वत जीवित शक्ति प्राण के विषय में सुनने में तनिक भी समय नहीं लगाता। हरे कृष्ण प्रभु। तो उनको सुअर के जास और गधों के साथ और सुअर के साथ तुलना की गई है, जो मूढ़ लोग हैं। तो मूढ़ बेसिकली वो है जो बहुत परिश्रम करता है संसार को चलाने के लिए और उसको सुख नहीं मिल रहा है, वो दुख ही दुख में पड़ा हुआ है। लेकिन वो परम स्वामी भगवान के प्रति शरणागत नहीं है, अपने इंद्रियों के प्रति शरणागत है, शरीर के प्रति शरणागत है, खाली खाता पीता सोता है और कुछ समझता ही नहीं है। वो लोग मूढ़ है, ये मूढ़ कैटेगरी है। तो मूढ़ कैटेगरी को एक्चुअली प्रचार करके भक्ति में लाया जा सकता है। ये इनको मूर्ख है, इनको ज्ञान नहीं है, इसलिए माया में डूबे हुए हैं। इसके बाद नराधम, तो नराधम के बारे में पढ़िए थोड़ा। और कोई पढ़ना चाहेंगे? और कोई पढ़ना चाहेंगे? नहीं तो आप कंटिन्यू पढ़िए फिर। हरे कृष्ण। दूसरे प्रकार का दुष्कृति नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत है। सभ्य मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम है। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम माने जाते हैं। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। गीता में भगवान स्पष्टतः कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं और वही परम सत्य है। मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृति भावना को जागृत करने के लिए मिला है। जो इस सुअवसर को हाथ से जाने देता है वही नराधम है। शास्त्रों से पता चलता है कि जब बालक मां के गर्भ में अत्यंत असहाय रहता है तो वह अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और वचन देता है कि गर्भ से बाहर आते ही वह केवल भगवान की पूजा करेगा। संकट के समय ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव का स्वभाव है, क्योंकि वह ईश्वर के साथ सदा से संबंधित रहता है। किंतु उद्धार के बाद बालक जन्म पीड़ा को और उसी के साथ अपने उद्धारक को भी भूल जाता है, क्योंकि वह माया के वशीभूत हो जाता है। यह तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे उनमें सुप्त दिव्य भावनामृत को जागृत करें। वर्णाश्रम पद्धति में मनुस्मृति के अनुसार इस भावनामृत को जागृत करने के उद्देश्य से 10 शुद्धि संस्कारों का विधान है, जो धर्म का पथ प्रदर्शन करते हैं। किंतु अब विश्व के किसी भाग में किसी भी विधि का दृढ़ता पूर्वक पालन नहीं होता। फलस्वरूप 11.1% 99.9% जनसंख्या नराधम है। जब सारी जनसंख्या नराधम हो जाती है तो स्वाभाविक है कि उनकी सारी तथाकथित शिक्षा भौतिक प्रकृति की सर्वसमर्थ शक्ति द्वारा व्यर्थ कर दी जाती है। गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही है जो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। असली भक्त की भी ऐसी ही दृष्टि होती है। गुरु
रूप ईश्वर के अवतार भी नित्यानंद प्रभु ने दो भाइयों जगाई तथा मधाई नामक विशिष्ट नराधमों का उद्धार किया और यह दिखला दिया कि किस प्रकार शुद्ध भक्त नराधमों पर दया करता है। अतः जो नराधम भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है वह केवल भक्त की अनुकंपा से पुनः अपना आध्यात्मिक भावनामृत प्राप्त कर सकता है। श्री ओके, चैतन्य महा ठीक है। तो जो मूढ़ कौन है? मूढ़ व्यक्ति वो है जो कोई पाप नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई पाप ही नहीं है, लेकिन संसारी कार्यों में पूरा डूबा हुआ है, वो मूढ़ है। लेकिन नराधम कौन है? नराधम को प्रभुपाद जी कहते हैं जहां पर वर्णाश्रम का सिस्टम नहीं है। पहली बात तो ये हो गया, जो असभ्य समाज है जहां पर वर्णाश्रम फॉलो नहीं किया जा रहा है, वो समाज नराधम समाज कहलाएगा। पहला हो गया जहाँ वर्णाश्रम नहीं है, सभ्य नहीं है, असभ्य समाज है। वर्णाश्रम मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब लोग अपना अपना नियम कठोरता से पालन करें तो वो वर्णाश्रम है। तो जहाँ पर वो नहीं है, कठोरता से अपना कोई पालन नहीं कर रहा, ब्राह्मण ब्राह्मण का कर्तव्य पालन नहीं कर रहा, क्षत्रिय क्षत्रिय का नहीं कर रहा है, वैश्य वैश्य का कर्तव्य ठीक से पालन नहीं कर रहा है, शूद्र शूद्र का नहीं कर रहा है, तो वो नराधम हो गया। दूसरा नराधम का बात बोल रहे हैं जहाँ पर लोग 10 विध जो संस्कार होता है, 10 संस्कार वो भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। जन्म के बाद गर्भाधान संस्कार होता है और बहुत सारे संस्कार, तो संस्कार नहीं फॉलो करने की वजह से सबके सब पाप ही हो गए। प्रभुपाद कहते हैं 99% लोग आजकल कोई संस्कार फॉलो नहीं करते हैं जो शास्त्र में दिए गए हैं, 10 प्रकार के संस्कार। तो मनुष्य स्मृति में 10 प्रकार के संस्कारों का वर्णन है। ये फॉलो नहीं करने की वजह से 99.9% नराधम हो गया पॉपुलेशन। नराधम मतलब ये जो नराधम कैटेगरी है वो पाप कर्म में लिप्त है, पाप कर रहे हैं, पापी है। और जो मूढ़ था वो पापी तो नहीं था, लेकिन वो संसार में पूरा गधे की तरह फंसा हुआ था। तो इस नराधम को भी कृपा की जा सकती है, मतलब मूढ़ को भी कृपा समझाया जा सकता है और नराधम को कृपा चाहिए। मूढ़ को समझाने से भक्ति में आ जाएगा, लेकिन जो नराधम है उसको विशेष कृपा चाहिए। जैसे जगाई मदाई का उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने, जगाई मदाई को विशेष कृपा नित्यानंद प्रभु ने दिया और भक्ति में लाए। लेकिन जो मूढ़ है उसको समझाना पड़ेगा। बात जो तीसरा है माया अपरित ज्ञान, ये जो तीसरा कैटेगरी है वो उससे और खराब है। पहला कैटेगरी थोड़ा अच्छा है, दूसरा थोड़ा खराब है, तीसरा और खराब है, माया अपरित ज्ञान। माया अपरित ज्ञान पढ़िए। हरे कृष्णा। दुष्कृतियों की तीसरी श्रेणी माया अपहृत ज्ञान है अर्थात ऐसी व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। ये अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि, किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है। ओके, तो ये ठीक है। तो ये माया अपहृत ज्ञान कौन है? जो बड़े कवि हैं, बड़े दार्शनिक हैं, बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े पंडित हैं, विद्वान हैं, जिनको बहुत घमंड है कि मेरे को संस्कृत का मैं स्कॉलर हूँ, मैंने पीएचडी किया है, मैंने इतने सारे किताबें लिखी है, मेरे इतने लोगों को मैं मनोरंजन करता हूँ। जो मनोरंजन करने वाले कवि लोग होते हैं जो आजकल यूट्यूब में फेसबुक पे आते रहते हैं, तो जो लोग बड़े बड़े दार्शनिक होते उल्टा सीधा सिद्धांत देते हैं, सब माया अपरित ज्ञान है। मतलब इनकी बुद्धि को भगवान की माया देवी ने हरण कर लिया, जिसकी वजह से वो शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन सब उल्टा पलटा सिद्धांत, शास्त्र की गलत व्याख्या करने वाले, शास्त्र की ऐसी व्याख्या करते हैं अपने स्वार्थ के हिसाब से शास्त्र को इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं और लोगों को भी गलत इंटरप्रिटेशन सुनाते हैं, लोगों को भी भ्रमित करते हैं। तो ऐसे लोगों को प्रचार भक्ति में लाया जा सकता है कि नहीं? तो ऐसे लोगों को प्रचार सब लोग नहीं कर सकते हैं।
उनके बराबरी का व्यक्ति ही उनको प्रचार कर सकता है। एक वैज्ञानिक को दूसरा एक डिवोटी वैज्ञानिक प्रचार कर सकता है, एक कवि को दूसरा एक डिवोटी कवि है वो उनको समझा सकता है, लेकिन सब लोग इसको प्रचार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये तीसरी जो कैटेगरी है, ऐसे ऐसी कैटेगरी है जिनको आप सब लोग को टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो आपको उल्टा समझा देंगे, क्योंकि ये लोग को दिमाग खराब हो गया है, बुद्धि ज्यादा है लेकिन दिमाग खराब हो गया है। ये था माया अपरित ज्ञान। ये लोग ज्ञानी हैं लेकिन उनका ज्ञान दूसरी दिशा में जा रहा है। और चौथा है आसुरम भावम आश्रिता। ये सबसे खराब है, ये लोग को तो टच नहीं करना चाहिए। वो कैसे हैं, आप पढ़िए पहला पैराग्राफ। हरे कृष्णा। दुष्कृत्यों की चौथी श्रेणी आसुरम भावम आश्रिता अर्थात आसुरी सिद्धांत वालों की है। यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है। इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं हो सकता, किंतु वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप के अधीन मानते हैं, यद्यपि गीता में इसका उल्टा बताया गया है। नास्तिक श्री भगवान के द्वेषवश अपनी बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है, श्री कृष्ण के चरण कमलों के कभी शरणागत नहीं हो सकते। दक्षिण भारत के बस श्री यहाँ तो चौथे कैटेगरी के जो लोग हैं उनका चरित्र क्या है, पहला वो आसुरिक है और वो खुला अपने आप को नास्तिक बोलते हैं। अपने आप को खुल्लम खुला नास्तिक बोलते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। और दूसरा क्या, वो भगवान को, जो कुछ लोग हैं वो भगवान को निराकार मानते हैं, निर्विशेष। और उनका कहना है कि भगवान यहाँ पर अवतार ले नहीं सकते, भगवान कभी भौतिक जगत में अवतार नहीं ले सकते। तो ये जो नास्तिक लोग हैं ये सबसे खराब है, ये डेमोनियक है, ये आसुरी है। आसुरी लोग वो ओपनली अपने आप को नास्तिक बता रहे हैं और वो कहते हैं भगवान भौतिक जगत में अवतार नहीं ले सकते हैं। हाँ, और उनके पास कोई ठोस तर्क नहीं है, फिर भी ऐसा वो तर्क करते हैं। हाँ, ये ये लोग भगवान को दे, वो लोग बोलते हैं कि भगवान निराकार के अधीन है, निराकार के ऊपर नहीं है, निराकार ब्रह्म के नीचे है भगवान, क्या ऐसा कहना है। और वो लोग अपने खुद भगवान बनाते रहते हैं, ये भी लिखा है प्रभुपाद जी ने। तो खुद अपनी फैक्ट्री में, ब्रेन की फैक्ट्री में भगवान को बनाते रहते हैं और भगवान के अवैध अवतारों की घोषणा करते रहते हैं। तो जो ये एक जो भगवान, जो लोग भौतिक आदमी को भगवान बना देते हैं, जो भौतिक आदमी अपने आप को भगवान घोषणा करता है वह किसी और आदमी को भगवान बनाता है, ये लोग सबसे ज्यादा खराब है। ये लोग असुर है क्योंकि वो भगवान का पोजीशन ले रहे हैं, खुद अपने आप को भगवान का अवतार घोषणा करने वाले, या अपने कोई गुरु को भगवान घोषणा कर देते हैं और उसी को भगवान मानते हैं, अपने गुरु को ही भगवान मानते हैं और उसका ही ढंढेरा पीटते रहते हैं, जबकि भगवान की अवज्ञा करते हैं, असली भगवान की, जो है भगवान वास्तव, उनकी अवज्ञा करते हैं। ये ये आसुरी लोग हैं, सबसे खराब ये लोग हैं चार में से। इनको आप टच नहीं कर सकते, इनको प्रचार नहीं कर सकते, इनको आप समझा नहीं सकते हैं। ये लोग समाज का सबसे ज्यादा बिगाड़ते। तो चार कैटेगरी, आ, ये एक प्रश्न होगा, चारों को अलग अलग से, एक्चुअली मेरे ख्याल से चार प्रश्न करने चाहिए, तब अच्छा होगा कि मूड का, मूड लोग, पहला प्रश्न लिख लीजिए आप लोग, मूड किसको कहा जाता है और उसका उदाहरण दीजिए। गधे का, मूड का चरित्र वर्णन करिए, पहला प्रश्न। और सुअर का और गधे का उदाहरण भी उसमें आपको
एग्जाम्पल यूज करिए। और दूसरा नराधम, नराधम श्रेणी का वर्णन करिए। तीसरा प्रश्न होगा किसको मायापृत ज्ञान वाले कौन है? मायापृत ज्ञान किसको कहा जाता है? प्रभु जी थर्ड नंबर थोड़ा समझ में नहीं आया। मायापृत ज्ञान। और चौथा आसुर भावम आश्रिता, आसुर भाव, आसुर भाव वाले का चरित्र, उनकी कुछ गुणावली लिखिए। और एक प्रश्न, इसमें से उत्तरोत्तर कौन कितना कौन कितना ज्यादा खराब है और किसको प्रचार के लिए कैसे अप्रोच, किसको प्रचार के लिए अप्रोच कौन कर सकता है, ये वर्णन, ये भी लिखिए। एक प्रश्न लिख लीजिए, इसमें से उत्तरोत्तर कौन कितना खराब है और किसको प्रचार के लिए कौन अप्रोच कर सकता है, ये लिखिए। जैसे मैंने बताया, जो पहला वर्ण था मूढ़, उसको तो कोई भी आप प्रचार करके भक्ति में ला सकते। नराधम को तो विशेष कृपा करना हो क्योंकि वो पतित है। और जो मायापृत ज्ञान है उसको सब लोग प्रचार नहीं कर सकते, उनको केवल आ, आ, उनको भी ज्ञानी होना पड़ेगा जो प्रचार करेगा, नहीं तो वो अलग नहीं। और चौथा कैटेगरी जो है वो सीधे सीधा भगवान के, खुद भगवान बनना चाह रहे हैं, भगवान बन गए, अपने आप को भगवान घोषणा कर रहे हैं। ये असुर है, ये हिरण्यकशिपु और रावण और इस कैटेगरी के लोग हैं, इनको आप प्रचार नहीं कर सकते। ये तो अगले श्लोक में बताया गया है। तो आप लोग रेडी है ना? 9:30 तक करना है प्रभु 9 आपको? तक ही ठीक, 9 हाँ, तक ही ठीक रहता प्रभु जी। क्यों? 2 घंटे में कुछ ज्यादा कवर नहीं होगा?